गायब हो रही बिल्ली रैकून अध्याय 51 मेरा साथी जॉर्ज था। उसने और फ्रेड ने इस पर कुछ देर तक विचार विमर्श किया और अंततः निर्णय लिया कि जॉर्ज ही सही व्यक्ति होगा। ये जॉर्ज निकला और यह वास्तव में एक ऐसा बल्लेबाज था जो कठिनाइयों का सामना करने का आदी था। सेरिक ने बड़बड़ाते हुए स्टेक को अपने मुंह में फेंक दिया। लिंडा के बारे में क्या? तुम कौन हो और कौन? मैंने और मेरे मित्र मिखाइल हेंज ने अच्छी बातचीत की। तभी समस्या आती है। मैंने पास्ता को हिलाया और डमस्ट्रॉन्ग की मेज पर नजर डाली। विक्टर का डांस पार्टनर कौन है? ये प्रश्न वास्तव में भयानक है, लेकिन लगातार पूछताछ के बाद हमें अंततः एक बहुत ही डरावनी खबर मिली। गिन्नी, क्या तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है। लिलिया ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। अगर यह एक छोटी लड़की होती तो यह नहीं लिखा जाता, और उस मिस वीसली का मूल उद्देश्य सिर्फ प्रॉम में जाना था। उन दोनों को एक अच्छा जोड़ा कहा जा सकता है। अचानक, रुको लिलिया, तुम अभी भी हमारी हफलपफ टेबल पर क्यों हो? पहले दिन के बाद स्कूल के ऑडिटोरियम ने ब्यूक्सबेटन्स और डमस्ट्रॉन्ग को 2 और टेबल दे दी, और अधिकांश छात्र अभी भी अपनी टेबल पर खाना खा रहे थे। मुझे मत बताओ कि हम हफलपफ टेबल पर क्या खाते हैं। बहुत बढ़िया। लिलिया ने उदास भाव से अपने बालों को सहलाया। मैंने मिखाइल से झगड़ा किया। झगड़ा क्या है? मैंने उसे एक भविष्यवाणी दी और कहा कि वह हाल ही में पीच ब्लॉसम शाह से मिलेगा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और कहा कि मैं उसकी पीच ब्लॉसम शाह हूँ। क्या मेरे जैसा सुंदर पीच ब्लॉसम शाह भी है? मैं चुपचाप थोड़ा सा एलिस की तरफ खिसक गया। लिलिया की भविष्यवाणी हमेशा से इसके विपरीत रही है, लेकिन कुंजी विपरीत को खोजने में है। मिलूंगा या नहीं, या बहुत मिलूंगा। हम दोनों के बीच सामूहिक चुप्पी छा गई और लिंडा ने आखिरकार कपड़ों का विषय उठाया। मेरे लिए मेरी पोशाकें व्यक्तिगत रूप से बहुत साधारण हैं, लेकिन फिर भी वे बहुत अच्छी दिखती हैं। बड़ी लाल पोशाक। मैं खुद को दर्पण में थोड़ा अजीब देखती हूँ। क्या ये थोड़ा ज्यादा अमीर होगा? ये ठीक है, ये सुंदर है। लिंडा ने हरमाइन के बालों को एक तरफ फेंका और सहजता से कहा, इसे तुम्हारे लिए किसने खरीदा, या तुमने खुद इसे चुना है? सीरियस। जैसे ही मैंने अपना मुंह खोला, मैंने दोनों लड़कियों के चेहरे पर भाव देखे। कोई बात नहीं, इस बारे में बात मत करो। मैंने अपना सिर घुमाया और बैठ गई, एक जार खोला और अपने चेहरे पर मेकअप लगाना शुरू कर दिया। सीरियस और हैरी ने इसे मेरे लिए चुना है। ये पोशाक हैरी के सौंदर्य शास्त्र का शिखर है। मुझे अचानक डर लगने लगा। हरमाइन ने अपने मुंह के कोनों को हिलाया और अपने शरीर पर गुलाबी स्कर्ट पर नजर डाली, जिससे घबराहट की एक दुर्लभ भावना प्रकट हुई। इस चरम पर पहुंचने से पहले ये कैसा था? लाल के साथ हरा, पीला के साथ बैंगनी, इंद्रधनुषी, फ्लोरोसेंट हरा, कैंडी पीला। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने शरीर पर लिक्विड फाउंडेशन लगाना शुरू कर दिया। क्या तुम अब भी इसे सुनना चाहती हो? लिंडा और हरमियोन ने मुस्कुराकर अपना सिर घुमाया और बात करना बंद कर दिया। सच में, इस ड्रेस की बदौलत इसका रंग मेरे बालों से अच्छी तरह मेल खाता है और कट बहुत सुंदर है। अन्यथा मुझे ये ड्रेस लेने की हिम्मत करनी होगी। आखिरकार, ये हैरी का प्यार था। चुपचाप मैंने अपने लिए 2 भौहें बना लीं। एलिस ने मेरी आंखों का मेकअप किया, हॉगवर्ट्स योद्धाओं की सुंदरता दिखाने के लिए। अब मेरे चारों ओर 4 और लोग हैं, और 2 मेरे नाखूनों को रंगते हैं। एक मेरे मेकअप के लिए, एक मेरे बालों के लिए। इक्वल्स। बहुत भयावह। इतना तुच्छ अहंकार। वैसे भी, आपकी नज़र में मैं सिर्फ एक चलता फिरता व्यायाम बैंक हूँ, तो क्या हुआ? भले ही चलने में दिक्कत हो, फिर भी आप हॉगवर्ट्स में हमारी हीरो हैं, हरमाइन। हरमाइन ने हंसते हुए मेरे लिए झुमके लाए। उसके उलझे हुए बाल आज बड़े करीने से स्टाइल किए हुए थे और बन में बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने खुद को आईने में देखा और लगा कि जॉर्ज आज दुखी हो सकता है। इरीना इस तरह के रानी जैसे मेकअप का उपयोग कर सकती है। चलो बेबी, बेचारे जॉर्ज को अपना बना लो। क्या? एलिस ने उलझन भरा भाव दिखाया और थोड़ी देर बाद वह निश्चितता के साथ बोली, अधीनस्थ। ठीक है, ठीक है, अधीनस्थ तो अधीनस्थ ही होते हैं। जब हमने अपना मेकअप किया तो हमने कॉमन रूम का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुझे आवश्यकता वाले कमरे में ले जाया गया, जो औजारों और दर्पणों से थोड़ा अधिक भरा हुआ था। जब ये सब खत्म हो गया तो लिंडा, एलिस और मैंने हफलपफ कॉमन रूम में वापस जाने का रास्ता लिया। एक मोती हेयरपिन लिया जिसे मैंने गलती से कॉमन रूम में छोड़ दिया था, इसे मेरे बालों में पिन किया और फिर मुझे दरवाजे से बाहर खींच लिया। बहुत खूब। जॉर्ज ने मुझे प्रणाम किया, और जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो ऐसा कहा जा सकता था कि वह थोड़ा सतर्क था। तो मैडम क्वीन, आज आप मुझे क्या बताने जा रही हैं? ये कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि हम वीसली मैजिकल मर्कंडाइज स्टोर के मुख्य उत्पादों और उत्पादों की प्रासंगिकता पर विश्लेषण कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। जॉर्ज तुरंत तरोताजा हो गया। अजीब बात है कि जब सभी को पता चला कि मेरा डांस पार्टनर जॉर्ज है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन मैं अनुमान लगा रही हूँ कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सभी जानते हैं कि जुड़वा बच्चों के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है। मेरे लिए नृत्य करना कोई बड़ी बात नहीं थी, और यह सब जॉर्ज और मेरे बीच पुरुष और महिला ग्राहकों के लिए अलग अलग उत्पादों की आवश्यकता पर चर्चा के बारे में था। क्रिसमस बॉल में योद्धाओं की एक मेज थी, और फिर किसी तरह मुझे लगा कि पूरी मेज शांत हो गई है। कोई प्रॉब्लम है क्या?
हाँ, मुझे लगता है कि कुछ अपेक्षाकृत हल्के उत्पाद उपलब्ध कराना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि मजाक मज़ेदार नहीं होते, लेकिन आप मजाक वाले उत्पाद उपलब्ध करा सकते हैं, चाहे उनका इस्तेमाल दूसरों के साथ मजाक करने के लिए किया जाए या सद्भावना के लिए। यही मेरा भी विचार है। और जॉर्ज, क्या आपका उत्पाद मज़ेदार चीज़ें बनाने के बारे में नहीं है? अच्छे इरादे से की गई शरारतें भी उतनी ही मज़ेदार होती हैं। यह सही है। मुझे इस बारे में कहना है कि वार्षिक क्रिसमस पटाखे अधिक से अधिक उबाऊ होते जा रहे हैं, और जो चीज़ें सामने आएंगी उनमें आश्चर्य की भावना नहीं होगी। मैंने पूरी मेज पर नज़र डाली और बातचीत शुरू की, और ऐसा लगा जैसे डंबलडोर भी इसमें शामिल हो गए हों। ठीक है, ये बहुत वीसली है। हैरी, हैरी, जब मिठाई आई तो मैंने देखा कि जॉर्ज और विक्टर अच्छी बातचीत कर रहे थे, इसलिए मैंने अपने बगल में बैठे हैरी से पूछा, आज हरमाइन के बारे में तुम्हें कैसा लग रहा है? आज कैसा चल रहा है? क्या तुम मुझसे सुनना चाहते हो कि हरमाइन सुंदर है? मैंने अपने भाई की धूर्त हरी आंखों को चमकते देखा, फिर एक कटा हुआ सिरप वाला फल उसके मुंह में डाला और कहा, एरिना, हरमाइन हमेशा से अच्छी दिखने वाली रही है। ठीक है, मेरी नज़र में वह हमेशा से ही बहुत अच्छी दिखने वाली लड़की रही है, बस आज सभी ने उसे बहुत अच्छी दिखने वाली देखा। मेरे लिए हरमाइन ऐसी ही होनी चाहिए। मैं क्या कहूँ, कुत्ते का खाना बहुत स्वादिष्ट है, बस इस समय मुस्कुराओ। जॉर्ज के साथ एक यादृच्छिक उद्घाटन नृत्य के बाद हम खुशी से अलग हो गए। जब हम एक तरफ चले गए तो मैंने देखा कि विक्टर हरमाइन और हैरी को एक उदास चेहरे के साथ घूर रहा था। गिन्नी ने उद्घाटन नृत्य के बाद कार्य पूरा किया। ऐसा लग रहा है कि ग्रिफिंडोर लड़के के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। सेरिक और क्यू किनारे पर बैठे थे और कुत्ते के भोजन के बारे में बात कर रहे थे, जबकि लिंडा और हैंस टूटे हुए चेहरे के साथ मिखाइल और लिलिया को देख रहे थे। सचमुच बहुत सुंदर दृश्य है। मैं मुस्कुराया और सभागार छोड़ने के लिए मुड़ा। शायद मैं सभागार छोड़ने वाला पहला व्यक्ति था। बगीचे में भी कोई नहीं था। पेड़ों और मूर्तियों पर चमचमाती परियां थीं जो इतनी सुंदर और स्वप्निल लग रही थीं कि मैं खुद को रोक नहीं सका और एक को चुराकर अपने बिस्तर के पास लटका दिया। हालांकि मैंने सीरियस से कहा कि वह इस क्रिसमस पर ग्रिमॉल प्लेस वापस नहीं जा सकता, फिर भी मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि इस तरह की चीजें वस्तुनिष्ठ कारकों के कारण होती हैं, फिर भी यह एक दो सांसों की आवाज़ सुनकर मैंने अचानक अपना सिर घुमाया और एक कुत्ते को देखा जिसका पूरा शरीर अंधेरे में डूबा हुआ था। वह इतना भयभीत था कि मैंने उस छोटी परी को पानी में लगभग थप्पड़ मार दिया। सीरियस, उस कमीने कुत्ते ने मेरी ओर अपनी दुम हिलाई और बहुत खुशी से घूम गया और फिर अपने मूल मानवीय रूप में आ गया। ये पहली बार है जब मैंने सीरियस को औपचारिक सूट में देखा है, और वह बहुत दुर्लभ है। 1 साल बाद उसकी शारीरिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी हो गई है, और ये देखा जा सकता है कि उसने एक बार दावा किया था कि हॉग्वर्ट्स की आधी लड़कियां मुझे पसंद करती हैं। आश्चर्य हो रहा है। उसकी आवाज़ में मुस्कुराहट थी और उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। जैसा कि मैंने कहा, क्रिसमस पर मिलते हैं। लेखक कुछ कहना चाहता है। हाल ही में कोई डबल अपडेट नहीं आया है। एक तो ये कि लीवर बहुत अच्छा नहीं है, और दूसरा ये कि इसे कैसे ख़त्म किया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। मैं इसे 1 और साल तक नहीं खींचना चाहता। मैं तो बस वोल्डेमॉर्ट के पिया को ज़मीन पर पटकना चाहता हूँ। हरमाइन के बारे में हैरी की राय के बारे में मुझे पहले एक साक्षात्कार देखना याद है जहां डैनियल ने कहा था कि जब उन्होंने चौथी पोशाक में एम्मा को देखा तो कोई हरमाइन इतनी सुंदर नहीं थी क्योंकि वह हमेशा सुंदर थी, लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है। माँ, फिर मैं वहीं खड़ा रहा। हा। अरे, मुझे पता था कि यह क्रिसमस का दिन था और मैंने सोचा कि शायद सीरियस स्कूल आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में आएगा जैसा कि मैंने सोचा था। ना कहना, नहीं आ सकते। सीरियस ने अपनी भौहें उठाईं और मेरे बगल में बैठने के बाद बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा, मुझे लगता है कि मैं अभी भी आ सकता हूँ। आखिरकार मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ। जैसे जब आप वांछित हों। ठीक है, जब आप वांछित हों। ये कहने के बाद सीरियस ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया जैसे कि वह शर्मिंदा हो। मैं उस समय वास्तव में मूर्ख था। आखिरकार डिमेंटर्स लोगों की आईक्यू को खराब कर देते हैं, मैंने शांति से कहा, लेकिन इस समय मैं उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बगीचे तक पहुंचने वाला संगीत मूल रूप से रॉक प्रकार का है। मैंने इसे पहचानने की कोशिश की लेकिन यह नहीं बता सका कि यह किस तरह का गीत था और मुझे हार माननी पड़ी। लेकिन थोड़ी देर सुनने के बाद सीरियस को पूरा यकीन हो गया, यह वाकई बहुत बढ़िया है। यहाँ तक कि अजीबोगरीब बहनें भी रुक गई हैं। हम प्रसिद्ध बैंड, ये जादूगरी की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। मुझे पॉप संगीत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने सहजता से सिर हिलाकर दिखाया कि मैं समझ गया हूँ, और फिर मैंने सुना कि गाना खत्म होने लगा है। पूरी ईमानदारी से कहूँ तो ये रॉक काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, और इसे सुनते ही आपके पैर थिरकने लगते हैं। यह सही है सीरियस। सभागार में कुछ देर रुकने के बाद मैंने एक बहुत ही जीवंत धुन बजाई जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उल्लू से सीधे आपको क्रिसमस का उपहार भिजवाऊंगा। मुझे पता है, क्या आप साथ में नृत्य करना चाहते हैं? मैं वास्तव में ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पैरों में दर्द है।
मुझे नहीं लगता कि मैं अपने जीवन में ऊंची एड़ी के जूते पहनने की आदत डाल पाऊंगी, सिवाय एक जोड़ी वेज हील के। अगर मैं एक बार 5 सेंटीमीटर ऊंची लैटिन डांस शूज पहनना सीख भी लूं, तो भी मैं समय समय पर मुड़ जाती। अब हाँ, ऊंची एड़ी जैसी चीजें वास्तव में असुविधाजनक होती हैं। सीरियस ने शांति से सिर हिलाया, मेरी अस्वीकृति की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हुए। लेकिन आपका प्रॉम शायद लगभग खत्म हो गया है। वास्तव में लोग सभागार से बाहर जाने लगे हैं। क्या आप जा रहे हैं? प्रतीक्षा न करें। नहीं। उसने अपना सिर हिलाया, और जब वह खड़ा हुआ तो उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और मुझे बेंच से उठा लिया। मैं उससे नहीं, बल्कि आपसे मिलने आया था। तब तो हैरी बहुत दुखी होगा। मैं अपने चेहरे पर मुस्कान लाए बिना न रह सका, उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और फिर आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि ग्रिफिंडोर टॉवर में आपसे मिलने के बाद कैसा महसूस हुआ होगा। सीरियस ने मुस्कुराते हुए मुझे गले लगाया, थोड़ा पीछे झुका और फिर से अपना माथा मेरे माथे से सटा दिया। उसका तापमान हमेशा की तरह मेरे से थोड़ा ज्यादा था, और वह सहज और सहज महसूस कर रहा था। बाद में आओ, इरीना। तो फिर तुम मुझसे वादा क्यों नहीं करते? तुम और मैं अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। मैं हंसा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तो फिर मत मरो। ये समझौता सचमुच खूनी है, लेकिन मैं वादा करता हूँ, ये होगा। क्रिसमस बॉल मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ घटनाओं के लिए यह विपरीत भी हो सकती है, और यह सबसे अधिक संकेत देती है। क्रिसमस की गेंद बीत चुकी है, तो अब आइए आग के प्याले द्वारा चुने गए बहादुरों के खजाने पर एक नज़र डालें। डंबलडोर ने दयालुता से अपना मुंह खोला, अपनी छड़ी निकाली और आग के प्याले की दीवार पर थपथपाया। तो मिस डेलाकॉर पहले आती हैं, क्या मैडम मैक्सिम को कोई आपत्ति है? सुंदर अर्धविशाल प्रिंसिपल ने अपना सिर हिलाया, आग के प्याले से निकले गैब्रियल डेलाकॉर की ओर देखा और सिर हिलाया। ये फ्लेयर की बहन है। तो फिर अगला नाम विक्टर क्रुम। आग का प्याला फूटता देख कर करफ के चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। क्विडिच। डंबलडोर ने अपने मुंह के कोनों को हिलाया और अपनी छड़ी से कप को फिर से टैप किया। इस बार फायरबोल्ट एरो निकला। ओह, ये बच्चा वास्तव में क्विडिच का आदी है। मैडम मैक्सिम ने करकारफ की ओर देखा, जिसने अपना सिर घुमाया हुआ था और बोलना नहीं चाहती थी, और उसने अपनी मुस्कुराहट को दबाने की पूरी कोशिश की और फिर कहा, तो फिर जारी रखें? ठीक है। डंबलडोर कुछ देर के लिए चुप हो गए, और तीसरी उपस्थिति अंततः एक व्यक्ति का नाम बन गई। लिंडा डलास। मुझे डर है कि यह थोड़ा मुश्किल है। हम। क्या कठिनाई है? क्या यह आपका हॉविट्स छात्र नहीं है? हाँ, ये हॉविट्स का छात्र है, लेकिन मुझे डर है कि यह किसी और का खजाना होगा। जब इरीना इवांस का खजाना सबसे पहले रोनी इवांस के मुंह से बाहर निकला तो पूरे कार्यालय में सन्नाटा छा गया। क्या आग का प्याला टूट गया है? इसकी वजह से हमें पानी के नीचे एक बिल्ली बांधनी पड़ी। अगला खजाना कौन है? ये हैरी पॉटर है। कुछ देर तक हेडमास्टर के दफ्तर में ऐसा लगा जैसे मधु ने उसका मजाक उड़ाया हो। आखिरकार डंबलडोर ने बहुत गहराई से कहा, तो फिर चलिए मिस्टर हैरी पॉटर के खजाने पर एक नज़र डालते हैं। एक नोट जिस पर लिखा था, इरीना इवांस, धीरे धीरे बाहर आया। चाहे आपने इसका अनुमान लगाया हो या नहीं, यह वहां उपस्थित सभी प्राचार्यों या प्रोफेसरों का मजाक मात्र था। ये बहादुर आदमी कितने मोटे हैं। गंभीरता से, मैं दूसरे गेम को जल्दी से पास करना चाहता हूँ। आखिरकार दूसरे गेम का मुख्य आकर्षण ये था कि फुरोंग पर वास्तव में ग्रिंडलों द्वारा हमला किया गया था। हर कोई काली झील के किनारे ठंडी हवा उड़ा रहा था। परिणाम दयनीय है। सोने के अंडे के रहस्य के बारे में मैंने इसे पानी में डालने के बाद बहुत सुंदर जलपरी की गाथा सुनी, और फिर मैंने अपना सिर घुमाया और इसे हैरी को बेच दिया। यहाँ तक कि धोखा भी नहीं। हैरी ने पित्ताशय की थैली को 2 महीने पहले ही ऑर्डर कर दिया था, और इसे खाने के बाद मैं तैरने के लिए बहुत खुश था। मैंने इच्छानुसार एक बुलबुला सिर मंत्र का इस्तेमाल किया। वैसे भी मैं सांस ले सकता हूँ। ऊपरी शरीर को विकृत करने और जड़ी बूटियों और इतने पर उधार लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने लिंडा और सेरिक को जलपरी समूह में लटके देखा तो मेरे मन में केवल एक ही विचार आया, इन प्रिंसिपलों के साथ क्या हो रहा है? हरमाइन, लिंडा, सेरिक, क्या मैं बस इतना कह सकता हूँ? मुझे ये सब चाहिए। जेपीजी। हरमाइन को हैरी की तरफ होना चाहिए। लिंडा और सेरिक को, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो सेरिक को मेरी तरफ होना चाहिए, और लिंडा को विक्टर की तरफ। मजाक। मैं सेरिक को ले लूंगा। वो और ऑटम लगभग काम पूरा कर चुके हैं। लेकिन जहां तक मैं सेरिक हूं, यह अनुमान लगाया जाता है कि मैं विक्टर के दूसरे स्थान के खजाने के साथ ओवरलैप हो गया था, और फिर मैं यहां फिर से चयनित हुआ और सेरिक बन गया। बेहतर होगा कि मिस्टर रोनी को भी नीचे बांध दिया जाए। मैं आगे बढ़ता हूं और सीधे लिंडा के बंधन को खोलता हूं। सेरिक के शब्द, कृपया विक्टर द्वारा बचा लिया जाए। मैं बस यही चाहती हूं कि हमारी दोस्ती लंबे समय तक चले और आपका प्यार सुचारू रूप से समाप्त हो। सेरिक के लिए चुपचाप मोमबत्ती जलाते हुए मैंने मत्स्यकन्या की ओर देखा, जिसने कहा, यह तुम्हारा खजाना नहीं है, और अपनी छड़ी को सीधे लहराया। मेरी माँ का खजाना यह है।
मुझे नहीं पता कि डंबलडोर ने उन्हें इस तरह के शूरा फील्ड के प्रकट होने की संभावना के बारे में पहले बताया था या नहीं। मैंने देखा कि दोनों जलपरियां मुस्कुराती हुई एक तरफ तैर गईं और मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। क्या वो सही है? लिंडा की रस्सी खोलने के बाद मैंने हैरी को देखा जो तैरकर ऊपर आ रहा था। हरमाइन को खोलने के बाद हैरी को हरमाइन पर घुटते हुए देखकर मैंने मुस्कुराया और उसे खींचने में मदद की। धन्यवाद। हैरी थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने मेरी तरफ मुंह से इशारा किया, ये देखने के बाद कि मैंने लिंडा को बचा लिया है। उसने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाया और सेरिक को बंधा हुआ देखा, एक अवर्णनीय अभिव्यक्ति दिखाते हुए। नहीं हैरी, 1 मिनट रुको, यह एक गलतफहमी है। लेखक कुछ कहना चाहता है। बहादुर लोगों का ये समूह, कितनी मोटी बातें। जहां तक लिंडा के बारे में है तो शायद ये कहा जा सकता है कि लिंडा विक्टर क्लम की पहली ऐसी व्यक्ति थी जो उनसे बराबरी के स्तर पर बात कर सकती थी, न कि एक समूह की सदस्य होने के नाते। ये प्यार के बारे में नहीं है। मुझे लगता है कि मैं दोस्त बन सकती हूँ, ऐसे दोस्त नहीं जो बहुत बराबर हों, क्योंकि मैं अभी अभी एक दूसरे को जानती हूँ। इरिना का क्रम इस प्रकार है: रॉनी, हैरी, सिरियस, लेकिन पहले 3 में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर लिंडा, फिर सेरिक। लिंडा ने पहले ही इसे क्रुम को दे दिया था, इसलिए ये केवल सेरिक ही हो सकता है। मैंने तीसरे प्रोजेक्ट पर सीधे सब कुछ करने का फैसला किया। मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वोल्डेमॉर्ट या किसी और को मारना बेहतर है। विक्टर क्रूम का खजाना, क्यों सेरिक डिगोरी? इस मुद्दे के संबंध में मैं पहले करता हूं, लेकिन मेरे लिए ये कहना असंभव है, बिल्कुल असंभव है। इरीना, क्या तुम जानती हो क्यों? शायद मुझे पता है। मैंने चुपचाप अपना सिर घुमाकर लिंडा की ओर देखा, जो कुछ भी नहीं जानती थी, और एक जिज्ञासु भाव के साथ उसका सामना किया, यह महसूस करते हुए कि मैं वास्तव में एक शब्द भी नहीं कह सकता। मुझे खेद है, लेकिन चलो इस रहस्य को छिपाए रखें। कम से कम हर कोई किसी और चीज के बारे में सोच रहा था, और सेरिक को क्यू ने इसके लिए सांत्वना दी, है न? विक्टर के लिए, एक प्रतिष्ठित क्विडिच स्टार के पास विभिन्न तरीकों से कुछ घोटाले होने चाहिए, है न? महिलाएं ऐसा कर सकती हैं और निस्संदेह पुरुष भी ऐसा कर सकते हैं। वह क्या है? मैं नहीं बता सकता। ओह, क्रूम ने तुम्हारा रहस्य छुपा रखा है ना? गंभीरता से, मुझे नहीं पता कि लिंडा क्रूम का खजाना क्यों है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि शायद यह वास्तव में लिलिया ने कहा था। यह अच्छा है कि आपने मुझे डांटा, महिला, आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया। जिस तरह का रोमांटिक अर्थ नहीं है जिसका उपयोग झगड़ा और वेंट करने के लिए किया जा सकता है, और सुपरस्टार को आम लोगों के खजाने में वापस ला सकता है। यह अविश्वसनीय है। विक्टर क्रूम। दूसरा प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से खत्म हुआ और मैं पहले और दूसरे स्थान पर हैरी से थोड़ा ऊपर था। हालांकि हम दोनों की नज़र में वे चारों पहले और दूसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं। सच में बोरिंग। मैं पुस्तकालय में बैठकर ओरिगमी हवाई जहाज़ों के साथ खेलता था। ईमानदारी से कहूँ तो मैं पहले से ही इस तरह की चीज़ों से ऊब चुका हूँ जो घर पर खेली जा रही हैं। लेकिन जब ऐसा होगा तो तुम बोर नहीं होगी, इरीना। सेरिक की आवाज़ को थोड़ी सावधानी से सुनते हुए मैं मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। मैंने कागज़ के हवाई जहाज़ को फिर से खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं, और वे चीज़ें नहीं होंगी। तीसरा कार्य निश्चित रूप से आग के गोले से जुड़ा होगा, और यदि यह ट्रॉफी से जुड़ा है तो यदि कोई वास्तव में ऐसा करता है तो इसे ट्रॉफी पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। हॉगवर्ट्स में अपैरिशन की अनुमति नहीं है। फ्लू पाउडर को माध्यम के रूप में भट्टी की आवश्यकता होती है, और इसे शीघ्रता से स्थानांतरित करने का एकमात्र तरीका दरवाजे की चाबी है। ट्रॉफी के बदले दरवाजे की चाबी ले लो और सुनिश्चित करो कि ट्रॉफी को छूने वाला पहला व्यक्ति हैरी हो। लेकिन तुम ये कैसे सुनिश्चित करोगे कि हैरी ही उसे छूने वाला पहला व्यक्ति हो? हाँ, मैं इसकी पुष्टि कैसे कर सकता हूँ? साधारण प्रोफेसर दीवार के आर पार यह नहीं देख सकते कि हैरी ही आखिरी व्यक्ति है। क्या साधारण प्रोफेसर जादुई आंखों वाले प्रोफेसर नहीं देख सकते? पुस्तकालय में अपना गृहकार्य समाप्त करने के बाद मैंने अपने हाथ में लिए मैराउडर के नक्शे को खोला और प्रोफेसर मूडी और उनके बगल में बैठे बार्टी क्राउच पर व्यंग्य किया, जो डार्क आर्ट्स के खिलाफ रक्षा कार्यालय में निश्चल खड़े थे। यदि हैरी के सिर पर आत्मा का टुकड़ा न होता तो वोल्डेमॉर्ट पुनर्जीवित हो जाता, और यदि मुझे कार्रवाई करनी पड़ती तो कोई मैल नहीं बचता। तीसरा प्रोजेक्ट एक भूलभुलैया होना चाहिए। रीटा ने प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले लंबी घास में कोई गपशप नहीं लिखी, और खजाने की वजह से हरमाइन और हैरी आखिरकार एक साथ रहने के लिए दृढ़ थे। उन दोनों ने हर दिन कुत्ते का खाना नहीं दिया, उन्होंने कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत की। एक युवा लड़के को उन चीज़ों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिन पर वयस्क विचार करते हैं, लेकिन कभी कभी आप उसके प्रति बहुत अधिक सुरक्षात्मक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी राय में वह चुना गया है। मेरी राय में वह केवल 14 वर्ष का है। विक्टर खजाना है, मैंने मजाक में कहा, हाथ बढ़ाया और कागज के हवाई जहाज को मोड़कर सेरिक की ओर फेंक दिया। और मैंने कभी भी हैरी को एक अच्छा बच्चा नहीं माना, जो वह चौथी कक्षा में जानता था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो मैं चौथी कक्षा में जानता था। दूसरा प्रोजेक्ट फरवरी में समाप्त हो गया।
और तीसरे प्रोजेक्ट से पहले काफ़ी समय बीत चुका था, जो हैरी और मेरे लिए इस बात पर फिर से चर्चा करने के लिए पर्याप्त था कि क्या करना है। बार्टी क्राउच पुराने को डंबलडोर ने बचा लिया है और अब मेडिकल विंग में बंद उपचार से गुजर रहा है। नकली मूडी को पता नहीं लगता कि उसकी पहचान का पता चल गया है और वह हर दिन होमवर्क पढ़ाता और स्वीकृत करता है। उसने ये सब कैसे सहन किया? क्या नेविल का सामना करते समय वो घबराया नहीं होगा? वो इतना घबराया हुआ क्यों है? शायद वो अभी भी हंस रहा है। अभ्यास से खाली समय में रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में बैठकर हैरी और मैंने पहले से लाया हुआ संतरे का जूस पिया और एक अभिनय स्कूल के बारे में उबाऊ ढंग से टिप्पणी की। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता कि क्या आपको पता है। इरीना, जब तक तुम बोलोगी नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम क्या कह रही हो। मैंने हैरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखी और महसूस किया कि मेरे सामने वाला लड़का वास्तव में बड़ा हो गया है। हॉक्रिक्स के बारे में? अच्छा इरीना, तुम क्या कहना चाहती हो? चलो रेवेनक्ला का मुकुट ढूंढते हैं, जबकि कोई भी हमारी परवाह नहीं करता है। मैं मुस्कुराया और हैरी को सीधे कुशन से खींच लिया, आवश्यकता के कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा बंद होने और गायब होने को देखा, फिर 3 बार और चला, ये सोचते हुए कि मुझे चीजें छिपाने के लिए एक जगह दो। इरीना, क्या तुम्हें पता था कि रेवेनक्ला का मुकुट यहीं होगा? क्योंकि मैंने एक बार एक दिलचस्प कहानी सुनी थी। मैंने आवश्यकता कक्ष का दरवाजा खोला और संग्रह कक्ष को देखा, जिसे शानदार माना जा सकता है। मैं अपने मुंह के कोनों को हिलाए बिना नहीं रह सका, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा काम है। हैरी ने मेरी ओर संदेह भरी नजरों से देखा, फिर भंडारण कक्ष की ओर देखा जो पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ था और चौंक कर बोला, ये क्या है? हजारों वर्षों से छात्र यहाँ प्रतिबंधित सामान छिपाते रहे हैं। मैंने प्यार से कहा, जब मैं मृत्यु भोज में गया तो मैंने रेवेनक्ला की ग्रे लेडी से बातचीत की और पता चला कि उसका असली नाम हेलेना रेवेनक्ला था। रुको इरीना, तुम्हें ये कैसे पता? शायद इसलिए क्योंकि हॉगवर्ट्स के भूत मुझे एक अनोखा व्यक्ति मानते हैं। वास्तव में हम एक ही प्रकार के हैं, लेकिन मेरे पास शरीर है, उनके पास नहीं। हैरी को मेरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने पहले मुझे चुटकी काटने का फैसला किया। मैंने सीधे उसके सिर पर थप्पड़ मारा और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे ऊपर कदम रख दिया। हैरी से लड़ना चाहते हो? मैं जांचूंगा कि तुम जीवित हो या नहीं। वाह, बेशक मैं जीवित हूं। तो फिर तुम अब भी उसी तरह के भूत हो। मुंह पर थप्पड़ मत मारो। अगर तुम में क्षमता है तो मेरी चोटियां खोल दो और बोलो। मैं ये बयान वापस लेता हूं कि हैरी परिपक्व है, वो अभी भी एक बिगड़ैल बच्चा है। आवश्यकता वाले कमरे में कोई वस्तु ढूंढना कठिन है, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता है, जैसे हैरी ने उसके बगल में एक चित्र पर यह मुकुट पहना हुआ है, और ये थोड़ा अधिक उद्देश्यपूर्ण है, लेकिन कमरा इतना बड़ा था कि यह थोड़ा निराशाजनक था। वहाँ बहुत सारे मुकुट भी हैं। हैरी को नहीं पता कि हॉक्रिक्स को कैसे पहचाना जाए। कभी कभी उसे कोई मुकुट मिल जाता है और वह उसे मेरे पास जांचने के लिए रख देता है। जब कर्फ्यू लगने वाला था तब मैंने उसके बगल में 5 हॉक्रिक्स देखे थे, मुकुट पहने हुए। तुम्हें इतने सारे कैसे मिल गए? मुझे भी नहीं पता। हैरी ने मासूमियत से मेरी ओर देखा और ड्रैगन स्किन के दस्ताने पहने हुए मुझे एक दस्ताने थमा दिया। मुझे लगता है कि यह थोड़ा अजीब है। खैर, ये सचमुच अजीब है। मैंने संभावित श्रापों को अलग करने के लिए ड्रैगन लेदर के दस्ताने भी पहने। जादुई उतार चढ़ाव महसूस करने के बाद मैंने अपना सिर हिलाया। यह नहीं है। तो फिर इस बारे में क्या? कोई भी नहीं। ये मैंने हाथ बढ़ाकर मुकुट लिया, जो देखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे कि मेरी उंगलियों में कुछ लपेटा हुआ हो, जैसे कि मुझे यह मुकुट अपने सिर पर रखने के लिए कह रहा हो। मैंने उस विशाल रत्न को घूरा और उसे जोर से चुटकी से दबाया। यह सही है, ये रेवेनक्ला का मुकुट है, वोल्डेमॉर्ट का हॉक्रिक्स। लेखक कुछ कहना चाहता है। ये हो गया है। अभी भी पुनरुत्थान के पत्थर, नागिनी और खुद हैरी हैं। वोल्डेमॉर्ट कमजोरी पुनरुत्थान से लड़ने वाला है, अंतिम हॉरक्रक्स को मार देगा और एक पूर्ण कॉम्बो मर जाएगा। ये वास्तव में भावनात्मक है। अरे, फिर से हॉरक्रक्स मिलने के बाद वोल्डेमॉर्ट के बचे हुए हॉरक्रक्स अब पुनरुत्थान पत्थर की अंगूठी, नागिनी और खुद हैरी हैं। इस बारे में कि क्या हैरी खुद जानता था कि वह एक हॉरक्रक्स था? मुझे लगता है कि हैरी, जो मूल से अधिक चालाक और चतुर है, के पास कुछ अंक होने चाहिए। वह हॉरक्रक्स को इतनी आसानी से क्यों ढूंढ लेता है? इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि वह स्वयं एक हॉरक्रक्स है और हॉरक्रक्स के बीच एक प्रकार का संबंध है। प्रोफेसर स्नैप को बेसिलिस्क के नुकीले दांतों से रेवेनक्ला के मुकुट को नष्ट करते हुए देखते हुए मैं बैठ गया और अपनी उंगलियों से अपनी कनपटियों को रगड़ते हुए प्रोफेसर डंबलडोर के गरिमामय चेहरे को देखते हुए कहा, और रुफस के क्या लिंजी ने उनसे संपर्क किया है? मुझे नहीं पता कि आप स्क्रिमजॉ को क्यों जानते हैं। मैंने स्नैप की काली आंखों को देखा और धीरे धीरे एक मुस्कान प्रकट की। और कार्यालय का प्रमुख, न्याय की भावना के साथ, एक दृढ़ वोल्डेमॉर्ट की शक्ति को जानता है। एक रूढ़िवादी नहीं है, लेकिन एक कट्टरपंथी नहीं है, और उसके हाथों में संपर्कों का एक समूह है। न्याय की भावना उसे हमारे पक्ष में निर्णय लेने की अनुमति देती है और उसे वोल्डेमॉर्ट के महत्व को समझा सकते हैं और गैर रूढ़िवादी हैरी की रक्षा कर सकते हैं।
वह पहले से ही निर्देशक की सीट है और वह जादू के मंत्री से केवल एक कदम दूर है। ये सिर्फ दूर है। उद्धरण चिन्ह। आप ये कैसे जानते हैं? सेवेरस। डंबलडोर की आवाज़ में एक छोटा सा अनुस्मारक और चेतावनी थी। हम आज इरिना से पूछताछ करने के लिए यहाँ नहीं हैं। मैं उस महिला से पूरी तरह अलग हूँ जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, प्रोफेसर स्नैप। मैंने अपने पोषण प्रोफेसर की आंखों में देखा और एक उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाई जो लिली कभी नहीं दिखाती। और मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो सरकार पर भरोसा करता है। मैं जो कुछ भी करता हूं वह सिर्फ अपने परिवार के लिए करता हूं। यहाँ तक कि मेरे परिवार में किसी का भी उपनाम एक जैसा नहीं है और खून का रिश्ता भी करीबी नहीं है। लेकिन मैं अपने परिवार के साथ कभी भी खून के आधार पर नहीं बल्कि भावनाओं के आधार पर व्यवहार करता हूँ। वे मेरे सबसे महत्वपूर्ण अस्तित्व हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि तुम एक होशियार लड़की हो। धन्यवाद। मैंने डंबलडोर की ओर थोड़ी अधिक सच्ची मुस्कान के साथ देखा और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं बस इतना चाहता हूं कि मैं सरल रहूं, बस एक हीरो बनूं। फज ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए आप इसे बदल दें। मैं जो कहता हूं उसे कहने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं बस कुछ चीज़ों के माध्यम से उसे प्रभावित करता हूं। सिरियस के चाचा अल्फार्ड को टेपेस्ट्री से हटा दिया गया था, लेकिन जो कुछ उन्होंने पीछे छोड़ा था वो सिरियस के हाथों में था। सिरियस और मैंने मिलकर अपना विचार तय किया और उसे बनाए रखा। मैंने कुछ नहीं किया। मेरा परिवार बहुत बड़ा नहीं है और यह मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी था कि मैं इसे आगे बढ़ा सकूं और इसकी रक्षा कर सकूं। जब वोल्डेमॉर्ट पुनर्जीवित होता है तो पुराने घर का जादू अपने सबसे कमज़ोर रूप में होता है। हॉक्रिक्स को नष्ट करने के लिए ये सबसे सुविधाजनक और तेज़ समय है। जब वह पुनर्जीवित होगा तो वह हैरी का सामना करेगा, उसके साथ सांप होगा और वह सांप को मार देगा। तो आपने पॉटर को सीधे वोल्डेमॉर्ट का सामना करवाया? मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन हैरी ने मुझसे उसका सामना करने के लिए कहा और मैं सहमत हो गई। क्या आप सहमत हैं, प्रोफेसर स्नैप? स्नैप के शब्दों को बीच में ही रोकते हुए मैंने अपने सामने बैठे आदमी की तरफ देखा और मैं हमेशा उसकी मुस्कुराहट पर व्यंग्य करता था, चाहे वह उसकी खराब शिक्षा थी, भले ही उसने सुधार किया हो, या ये तथ्य कि उसने अनजाने में मुझे एक और लिली के रूप में सोचा था। इसने मुझे उसके प्रति एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। ऐसा नहीं है कि मैं मतलबी हूँ, बस मुझे किसी विकल्प के तौर पर व्यवहार किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, भले ही उसे कुछ भी महसूस न हुआ हो। लेकिन एक महिला के तौर पर मैं उसके और लिंडा के व्यवहार में सूक्ष्म अंतर महसूस कर सकती थी। मैं लिली नहीं हूँ, हैरी लिली नहीं है और वह जेम्स पॉटर भी नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि कभी कभी मैं हैरी के साथ माँ की तरह व्यवहार करती हूँ, लेकिन बिना किसी कारण के। जब वह पहली कक्षा में था तो मैं उससे बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी और मैंने कभी उसकी दोस्ती में दखल नहीं दिया। मैंने कभी उससे नहीं पूछा कि उसे मेरी इच्छा से क्या करना है और मैंने कभी उसका मार्गदर्शन नहीं किया। हैरी ने अब जो कुछ भी हासिल किया है वह उसके अपने प्रयासों से हासिल किया है। वोल्डेमॉर्ट का सामना करना उसका अपना निर्णय था और मुझे लगता है कि यह एक ऐसी कहानी है जो तुम्हें शायद नहीं सुननी चाहिए थी। जब मैंने उन काली आंखों की खाली आंखों को देखा तो मुझे कोई असहनीय भावना महसूस नहीं हुई। दूसरे शब्दों में, अगर हम इस समय स्नैप के भावनात्मक विभाजन के बारे में बात नहीं करते हैं तो भविष्य में इससे बेहतर समय नहीं होगा। एक आदमी सोच रहा था कि उसे दोपहर के भोजन के लिए सैंडविच या स्पेगेटी लेना चाहिए और उसने एक सोने का गैलन लिया और फैसला किया कि सिर्फ सैंडविच थे और पूंछ स्पेगेटी थी। सिक्का उछालने के बाद उसने सिर देखा, जिसका मतलब सैंडविच था, लेकिन वह काफ़ी अच्छा नहीं था और मैंने इसे फिर से उछाला। इस बार यह नकारात्मक था, इसलिए मैं खुशी से पास्ता खाने चला गया। जब आप सिक्का उछालते हैं और पाते हैं कि आपको इसे दूसरी बार उछालना होगा तो आप वास्तव में वही कह रहे होते हैं जो आपके मन में है। आप क्या कहना चाहती हैं, मिस इवांस? कुछ कहने को नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि अब तुम मुझे मिस इवांस कह रही हो। मैंने प्रोफेसर स्नैप को थोड़ा सा झुकाया और फिर मैं हेडमास्टर के कमरे से बाहर निकल गई। स्नैप ने जो किया वह यह था कि उसके सिर में एक सिक्का उछल रहा था और हर बार जब वह मुझे देखता था तो वह उसे उछालता था और पहली बार जब सिक्का हमेशा पूंछ की ओर आता था तो उसे बता देती थी कि मैं इरिना इवांस हूँ। लेकिन स्नैप को यह सही नहीं लगा, इसलिए उसने इसे दूसरी बार आजमाया और सकारात्मक पहलुओं को देखा, यानी मुझे लिली इवांस की निरंतरता के रूप में लिया। कितनी चतुर लड़की है इरिना इवांस। काफ़ी देर बाद प्रिंसिपल के कार्यालय से एक आवाज़ आई, सेवेरस, वह लिली नहीं है और हैरी भी लिली नहीं है। हर कोई तैयार हो रहा है, क्या तुम तैयार हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। काली आकृति बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ी और चली गई, जिससे डंबलडोर के चेहरे पर थोड़ा सा उल्टा भाव आया कि वह नहीं जानता था कि वह क्या कह सकता है, जो जल्द ही उसकी मूल गंभीरता में बदल गया। अगले दिन मैंने डेली प्रोफेट को देखा, जो लीक हो गया था, और जब मैंने अपनी कॉपी हटाई तो मैंने देखा कि पूरा पृष्ठ ही लागू कर दिया गया था। मृत्यु भक्षक, भाग जाओ। प्रोफेसर मूडी 2 दिन पहले बीमार छुट्टी पर थे और यह स्पष्ट है कि उन्होंने कुछ किया और वापस आ गए। मैंने लापरवाही से कक्षा की सीटों पर नज़र डाली और डेली प्रोफेट की यह प्रति मेज पर रख दी। फज को शायद सिरदर्द हो रहा होगा। क्या ये सच नहीं है? ये निश्चित रूप से सिरदर्द है।
सेड्रिक मेरे सामने बैठा था और उसने अपने होंठ भींचे हुए थे, अखबार में डेथ ईटर को देख रहा था और ऐसी मुस्कान बिखेर रहा था जैसे वह रो रहा हो। इरीना, कुछ नहीं होगा। बाहर आने के बाद वे जो पहली चीज करेंगे वह निश्चित रूप से कुछ बनाना नहीं होगा, बल्कि उस व्यक्ति के इर्द गिर्द इकट्ठा होना होगा। मैंने तले हुए अंडे का एक टुकड़ा काटा और उसे अपने मुंह में डाला और पूरा हॉगवर्ट्स ग्रेट हॉल ब्यूक्सबेटन और डर्मस्ट्रांग से भर गया। उसी समय तीसरे प्रोजेक्ट के समय परिवर्तन ने कुछ विवाद को आकर्षित किया। हालांकि ये देखते हुए कि हॉगवर्ट्स कितना सुरक्षित है, ऐसा करना सही बात हो सकती है। उसे और मुझे अंतिम परीक्षा नहीं देनी पड़ी और आवश्यकता के कमरे में अंतिम वर्तनी अभ्यास के बाद हम उस सोफे पर सुस्त हो गए जिसे कमरा बना दिया गया था। जब मैंने अपनी आंखें बंद की और ठीक होने के लिए तैयार हुआ तो मैंने कागज के रगड़ने की आवाज़ सुनी। रीटा स्कीटर ने फूलों को लिखा है और यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है कि जादू मंत्रालय सब कुछ संभाल लेगा। मेरी निगाहें देखकर हैरी ने बुदबुदाया और अखबार को एक तरफ फेंकते हुए उसने अपनी होली की छड़ी ली और अपने घुटने को लापरवाही से थपथपाया जैसे कि वह कोई ताल बजा रहा हो। वैसे इरिना, मेरी छड़ी का मूल वोल्डेमॉर्ट के समान ही फीनिक्स की पूंछ के पंख, लेकिन लकड़ी अलग है। खैर, एक तो मरना है और एक तो जीना है। मैंने अपनी हॉर्नबीम छड़ी पकड़ ली, हैरी की हरकतों को देखा, अपनी छड़ी निकाली, उसे धीरे से पोंछा और एक मंत्र बोला। हैरी, याद है मैंने तुम्हें पहला मंत्र सिखाया था? वह क्या है? ठीक है, लुमोस। हमारी छड़ी की नोक पर भी एक नर्म सफ़ेद चमक थी जो गर्म और उज्ज्वल दिख रही थी। मैंने सफ़ेद रोशनी को देखा, उसे बंद किया, हैरी की हरी आंखों को देखा और कहा, हमेशा कोई न कोई रोशनी देने वाला होता है। मैं जानता हूं क्योंकि मैं ही चुना गया हूं। नहीं। मैंने अपना सिर हिलाया और पहली बार उसके कथन पर आपत्ति जताई। अपने प्यारे भाई की संदिग्ध आंखों को देखते हुए मैंने आगे बढ़कर उसके कंधों को पकड़ा और उसे गले लगाया। क्योंकि तुम सबसे बहादुर हो, हमारे परिवार में बहादुर लोगों की कोई कमी नहीं है। तुम सबसे दृढ़ निश्चयी और वीर हो। तुम जो आदमी थे, और तुम केवल 14 साल के हो। तुम केवल 17 साल की हो, इरिना। मैं चुना हुआ हूं इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे पास अन्य विकल्प भी हो सकते हैं और फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। मेरी राय में तुम सबसे बहादुर हो। जिस तरह से हम एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, शायद उससे दूसरों को मजा आ रहा था। जब लगभग समय हो गया तो हम ऑडिटोरियम में आ गए। प्रोफेसर मैकगोनागलर और प्रोफेसर स्प्राउट ने हमारी बाहें पकड़ ली और हमें सीधे ऑडिटोरियम के पीछे के कमरे में खींच लिया। आइए, आपका परिवार आपसे मिलने आया है। योद्धाओं के परिवारों को अंतिम परियोजना देखने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मिस इवांस, मुझे मत बताइए कि आपको याद नहीं है। मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने विश्वासपूर्वक कहा, और जब प्रोफेसर मैकगोनागलर ने हैरी को खींचा तो वह डर के मारे अकड़ गया। प्रोफेसर मैकगोनागलर, सिरियस हमारे परिवार में एकमात्र है, क्या उसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है? आवश्यक रूप से नहीं। प्रोफेसर मैकगोनागलर ने नाक बांध सिकोड़ी और हम दोनों को दरवाजे से बाहर धकेल दिया। जब हैरी ने वीसली के आश्चर्य को देखा तो उसने मेरे सामने सिरियस को भी देखा। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत विकृत हो गई। बहुत बढ़िया। आखिरी शॉट के बाद वह न केवल डर्सली के घर से बाहर चला गया, बल्कि ग्रिमॉल प्लेस से भी। ये बेवकूफ़ गॉडफादर जो केवल इरीना के बारे में सोचता है और अपने बारे में नहीं। लेखक कुछ कहना चाहता है। मैं पिछले 2 अध्यायों के सारांश को देखने के बारे में मजाक करने जा रहा था, लेकिन मैंने पाया कि पहले एक टिप्पणी पोस्ट की गई थी, जो अच्छी बात है, इसलिए मैं इसे यहाँ गंभीरता से लूंगा। मुझे लगता है कि हर लेख नारीवादी है, खासकर पिछली 19वीं सदी में, जब इसे कई भूमिकाओं वाली 3 महिला पात्रों के रूप में माना जाता था। लोटा एक ओपेरा अभिनेत्री थी, क्रिस्टीना अंततः एक खुफिया अधिकारी बन गई। आधुनिक अध्याय में एक प्रोग्राम है। कॉसेट ने पेरिस के छात्र विद्रोह में घायलों को आश्रय देने के लिए एक कॉन्वेंट में अध्ययन करने के अपने अनुभव का उपयोग करना सीखा। आधुनिक समय में उसने शादी नहीं की और एक बहुत अच्छी फोटोग्राफर बन गई। पिछले लेख का उल्लेख न करते हुए, इरिना का गंभीर अध्ययन पूरे स्कूल का खुद के और अपने परिवार के लिए जीने का पहला प्रयास है, और वह वयस्क होने से पहले ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। नारीवादी नहीं। या फिर आप कहते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं देखूंगा सबूत क्या है। दूसरा, इरिना के इस विश्वास के बारे में कि हैरी डर्सली परिवार का एक पारिवारिक सदस्य है, न कि यह कि उसे लगता है कि हैरी के पास जादू है और वह डर्सली परिवार से बेहतर है। खैर, जब से यह कहा गया है, आइए इसे तोड़ते हैं। हैरी ने मूल पुस्तक में एक वाक्य कहा, मूल शब्द क्रिसमस हॉगवर्ट्स में बिताया जा सकता है, और फिर उसने कहा, तो क्या गर्मी की छुट्टियां भी बिताई जा सकती हैं? मुझसे मत पूछो कि कौन सी पुस्तक पहली होनी चाहिए, बस इसे स्वयं पढ़ें। क्या उसने डर्सली परिवार पर विचार किया? क्या डर्सली उसे परिवार मानते थे? उसे गाली देना, उसे अलमारी में बंद करना। डडली को लगता है कि हैरी का पीछा करना एक अच्छा खेल है, और वह घर का सारा काम करता है। चलो ध्यान से देखो, क्या परिवार को यही करना चाहिए? खैर, चूंकि परिवार को यही करना चाहिए, इसलिए कुछ समय पहले एक अमेरिकी लड़की ने अपने बाल रंगे, और उसके पिता और सौतेली माँ ने घर लौटने के तुरंत बाद उसके बाल मुंडा दिए। उसके पिता और सौतेली माँ को दुर्व्यवहार का दोषी ठहराया गया और वे अंदर जाकर बैठ गए।
मुझे नहीं पता कि कितने सालों तक वे बैठे रहे, वैसे भी वे अल्पावधि में बाहर नहीं निकल पाएंगे, और लड़की की उचित देखभाल की गई। ये दुर्व्यवहार का अपराध है, तो क्या ये हैरी का अपराध है? मुझे बताओ, है ना? जब इरीना ने डर्सली को लिखा तो उन्हें पहले तो कोई जवाब नहीं मिला, और उन्होंने ये भी सोचा कि इरीना एक अनाथालय थी इस डर से कि वो उन पर निर्भर होगी। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि परिवार के सदस्य अनिवार्य रूप से खून के बजाय स्नेह पर आधारित होते हैं। एक ऐसे परिवार के सामने जो बच्चों का दुरुपयोग करता है, खुद से सावधान रहता है और यह भी सोचता है कि उनका परिवार पूरे प्रिवेट रोड में सबसे अच्छा परिवार है, मुझे नहीं लगता कि मुझे उनकी परवाह करने की ज़रूरत है। उनसे कुछ भी उम्मीद न करें। एरिना को लाउडैंग ने रोक दिया था जब वह रिपोर्ट में उस तरह की पड़ोसी बनना चाहती थी। अकेले रहने दें क्योंकि वह व्यक्ति हैरी था। न्याय की भावना वाले सामान्य लोग ऐसा करेंगे, अन्यथा पड़ोसियों द्वारा कई दुर्व्यवहार अपराधों की रिपोर्ट क्यों की जाती है? मुझे याद है कि मैंने अपने लेख में कहा था कि जब रिपोर्ट निर्णायक होती है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं, और जब रिपोर्ट पलट जाती है तो वे सभी उलटफेर पर विश्वास करते हैं। हास्यास्पद जनमत सिर्फ लोगों के दिलों से खेलता है। जब मैंने दूसरा तर्क देखा तो मुझे लगा कि यह सच है, और जब मैंने देखा कि कोई और तर्क है तो इसे फिर से आगे बढ़ाना सही था। गोल्डफिश के पास 7 सेकंड की स्मृति है, और शर्लक होम्स का बीबीसी संस्करण मुझे धोखा नहीं देगा। मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, बेशक मैं इसे अपनी मर्जी से छोड़ सकता हूँ। मैंने अभी अभी अपने लेख के नीचे एक टिप्पणी पर एक सारांश बयान दिया है, और मैं इस टिप्पणी पर वापस नहीं जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि हर कोई वापस नहीं जाएगा। मैंने बहुत कुछ कह दिया। आज दोहरा अपडेट जहां तक इरीना के परिवार के पक्ष में होने का सवाल है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह मैं वीसली परिवार को एक स्थान दे सकता हूं। मैं खड़ा था और श्रीमती वीसली के साथ घर के काम के जादू के बारे में खुशी से बात कर रहा था। चार्ली कभी कभी ड्रैगन के बारे में कुछ कहता था। माहौल बहुत सामंजस्यपूर्ण था। यदि आप अपने बगल में गॉडफादर और बेटे पर स्विच करते हैं तो इसे केवल माना जा सकता है शूराफील्ड। यही एकमात्र कारण है। हैरी ने अपने कुत्ते डैडी को संदेह से देखा। सच कहूं तो वह भी यह बात समझता था, लेकिन सीरियस के शांत लेकिन कुछ हद तक दोषी भाव को देखकर वह जानता था कि इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। और क्या? सीरियस, तुम चलो, मैं तुम पर नहीं हंसूंगा। दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपके परिवार में गिना जाता हूं तो इरिना का कोई परिवार नहीं होगा। मुझे पता है कि आपने शायद ये कहकर शुरुआत की होगी कि आप मेरे गॉडफादर हैं, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, मैं जा रहा हूं। यह एक तरह की सोच है, लेकिन हैरी, 16 साल की उम्र से पहले आप कैसे जा रहे हैं? उसका गॉडफादर इतना होशियार कब हो गया? हैरी, जो सोच रहा था, को लगा कि वह अवाक है और वह केवल बलपूर्वक विषय बदल सकता है। तो मेरे प्यारे गॉडफादर, अब आप और इरिना कैसे हैं? मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं मेरे पसंदीदा नहीं बनूंगा। दो लोग एक साथ आते हैं और मुझे यह एहसास छोड़ जाते हैं। नहीं हैरी, तुम्हारे चेहरे का भाव ये साबित करता है कि तुम उसी मूड में हो। सीरियस का मुंह फड़क उठा, लेकिन उसे पहले जैसा सिरदर्द नहीं था। प्रिय हैरी, आपको इरिना के खजानों के बारे में पता होना चाहिए। पहला मिस्टर रॉनी है और दूसरा आप हैं। मैं बिल्ली को नहीं हरा सकता, लेकिन मैं बिल्ली को भी नहीं हरा सकता। खैर, उसने हार मान ली। मैं पास खड़ा होकर गॉडफादर और बेटे को देखता रहा, और अंत में मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका। ठीक है हैरी, मेरा दूसरा खजाना हमेशा तुम ही रहोगे। मैं इरीना पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन गॉडफादर के बारे में मेरे मन में संदेह है। सीरियस, हैरी के दिल में तुम पर कितना अविश्वास है। खुश परिवार की बैठक का समय जल्दी ही बीत गया और सब कुछ तैयार था। हैरी और मैं भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। जब हमें पता चला कि हम अंदर जा सकते हैं तो हमने मुड़कर एक दूसरे को गले लगाया और फिर साथ साथ भूल भुलैया में चले गए। जब समय आएगा हम साथ चलेंगे, मुझे छोड़ने की कोशिश मत करना। ठीक है, मैं ट्रॉफी पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इरीना, क्या वह अदृश्यता लबादा जो मैंने तुम्हें दिया था तुम्हारे बैग में है? हमने हैरी के साथ ताली बजाई और हम में से प्रत्येक ने भूल भुलैया के सबसे गहरे हिस्से की ओर अपना रास्ता चुना। लुसियस माल्फॉय ने अपने मजबूत सामाजिक कौशल के माध्यम से खुद को सबसे शक्तिशाली डबल एजेंट बना लिया है। योजना सरल है, लेकिन ये कठिन भी है। मैंने अदृश्यता का लबादा पहना और दरवाजे की चाबी से मुझे स्थानांतरित करने के बाद, क्योंकि वहां केवल एक वमटेल और कमजोर वोल्डेमॉर्ट मौजूद था, मैंने तुरंत पुराने गॉट हाउस में स्थानांतरित करने के लिए अपैरिशन का उपयोग किया और हेडमास्टर और प्रोफेसर स्नैप के साथ मिलकर मुझे पुनरुत्थान पत्र दिया। इसे खोदो, जबकि हैरी दूसरी तरफ ओल्ड वी को पुनर्जीवित करने के लिए जिम्मेदार है। योजना सरल लगती है, लेकिन अभी भी समय का ठीक ठीक अनुमान लगाना मुश्किल है। खासकर मुझे नहीं पता कि अंगूठी को बाहर निकालने में कितना समय लगेगा। अगर बहुत देर हो गई तो सब कुछ दुखद हो जाएगा। और हॉगवर्ट्स का हिस्सा भी योजना का एक हिस्सा है। ईमानदारी से कहूं तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन चूंकि सीरियस ने स्वेच्छा से ऐसा किया तो मुझे लगता है कि यह बुरा नहीं है। धीरे धीरे मैंने रास्ता साफ कर दिया और जो कुछ हो रहा था उस पर कान बंद कर लिया। बार्टी क्राउच जूनियर को हॉगवर्ट्स से बहुत प्यार है और उसने मास्टर माँ को छोड़कर कभी किसी छात्र को नहीं डांटा।
इसलिए मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह विक्टर या फ्लेयर को मारेगा। क्विडिच के प्रति उसके प्रेम और फ्लेयर के लड़की होने के कारण इसे ज्यादा करना असंभव है। उसे इस बात की चिंता है कि अरे मैं तुमसे मिला था। विक्टर क्रूम को देखते हुए, जो स्पष्ट रूप से इंपीरियस अभिशाप के अधीन था, मैंने मन ही मन कोसा और बिना किसी हिचकिचाहट के एक चाकू के साथ आगे बढ़ा और उस आदमी को जमीन पर पटक दिया। मैंने पहले भी अश्वेतों के चित्रों से बात की है, मैं जादू में अच्छा हूं और उससे भी बेहतर। मैं एक ऐसी महिला की संतान हूं जिसने अपना बचपन विभिन्न रुचि वर्गों जैसे पियानो, गुझेन, नृत्य और ताइक्वांडो में बिताया। मैंने चुपचाप क्विडिच स्टार को संकट का संकेत भेजा और मैंने रास्ता बदला और सबसे महत्वपूर्ण ट्रॉफी की ओर दौड़ना जारी रखा। रास्ते में मुझे बूढ़ पूंछ वाले घोंगे की एक नई प्रजाति, एक 8 आंखों वाली मकड़ी मिली जिस पर हैग्रिड ने शोध किया था। मैंने 8 आंखों वाली मकड़ी के जहर का एक हिस्सा इकट्ठा किया और इसे पैसे के लिए बेच दिया। एक बोगाट, मैंने देखा कि रेमस इसे यहाँ लाया था और जब मैंने इसे देखा तो मैं कांपने लगा। जहाँ तक अन्य छोटे छोटे जालों की बात है तो उनका इस्तेमाल सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है। सच कहूं तो मैं भी हैरी की तरह स्फिंक्स को जानना चाहता हूं। अनुमान लगाना अभी भी मज़ेदार है। छड़ी को दिखने में करीब आधा घंटा लग गया और आखिरकार मैंने आग का प्याला देखा। धीरे धीरे आधे रास्ते पर चलते हुए मैंने देखा कि हैरी थोड़ी शर्मिंदगी के साथ वहां से गुजर रहा था। रुको, तुम किनारे पर क्या कर रहे हो? हैरी, क्या तुम बहुत पहले से ही निकट दृष्टि वाले नहीं हो? मुझे खेद है, मैं थोड़ा लंगड़ा रहा था। हैरी ने बड़बड़ाते हुए थोड़ा शर्मिंदा होकर मेरी ओर दौड़ते हुए कहा। मैंने ध्यान नहीं दिया कि यह आग का प्याला है। आग के गोले के चारों ओर 4 सड़कें हैं। अगर आप इस सड़क से चूक गए तो शायद अगली सड़क से काम चल जाएगा। मैं मुस्कुराई, फिर अदृश्यता लबादा पहनने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से अपना हाथ आग के प्याले जैसी दिखने वाली सुनहरी ट्रॉफी पर रखा और हैरी से सिर हिलाकर पूछा, क्या तुम तैयार हो? ठीक है, तुम्हें मुझसे एक कदम भी आगे रहने की अनुमति नहीं है। क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ? तुम हो। मैंने हैरी की ओर आंखें घुमाईं। मेरे भाई को खुद ही पता था कि उसे इतना कुछ क्यों कहना पड़ रहा है। फिर 3, 2, 1 हमने एक साथ आग के प्याले पर हाथ रखा और महसूस किया कि पूरा व्यक्ति आग के प्याले से बंधा हुआ है और उसे किसी दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। उसी समय मैंने जो पटाखे छोड़े थे वे भी सीधे हवा में खिल गए। अब समय आ गया है, अपने शरीर से बाहर निकल जाओ। ल्यूपिन ने पास ही खड़े बार्टी क्राउच जूनियर को देखा और धीरे से बोला। बार्टी क्राउच जूनियर ने इंपीरियस कस का अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन जब वह परमानंद की स्थिति में था तो उसकी सतर्कता पूरी तरह से कम हो गई थी। यह महसूस करते हुए कि उसकी उंगलियां और दूसरे का दिमाग जुड़ा हुआ है, ल्यूपिन को थोड़ा घिन महसूस हुई, लेकिन उसने परवाह नहीं की और एक तरफ सिर हिलाया। सीरियस, क्या तुम जा रहे हो? वे सब वहां हैं, मैं हॉगवर्ट्स में अकेले कैसे रह सकता हूँ? तो फिर आप पहले हॉगवर्ट्स क्यों आए? ल्यूपिन, जो अपने मित्र के विचारों को काफी समय से जानता था, मुस्कुराया, फिर हॉगवर्ट्स के दरवाजे की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। जाओ। धन्यवाद। सच में, अगर मुझे इस तरह के नौकरी परिवर्तन के बारे में पता होता, अगर मैं अदृश्यता का लबादा पहनकर गॉट के पुराने घर की ओर नहीं भागता, तो शायद मैं अपने इन 2 करीबी दोस्तों को मार डालता। लेखक कुछ कहना चाहता है। मूल रूप से अंत के बाद HP गड्ढे को खोलना चाहता था, लेकिन कुछ बल की वजह से इक्वल्स इसलिए मैंने पहले इस गड्ढे को खोला। लेकिन चिंता मत करो, एक दैनिक अद्यतन होगा और एक डबल अपडेट कभी कभी समाप्त हो जाएगा। वैसे मैं थूक दूंगा कि मैं स्पष्ट रूप से यह गड्ढा एक यादृच्छिक अद्यतन है, तो ये हर दिन क्यों अपडेट किया जाता है? अरे, लेख का शीर्षक है जिहुआन खेती। आइए इसे जानें। अहम, ये लगभग खेल प्रणाली सुनहरी उंगली के साथ खेती को पार करने के बारे में एक कहानी है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है जब मैंने 23,333 नहीं कहा। तो मैं हॉक्रिक्स पाने के लिए आपके पीछे क्यों आया हूँ? क्या आपके पास बहुत ज्ञान है? प्रोफेसर स्नैप और प्रिंसिपल डैंग को देखते हुए, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वे पूरी प्रक्रिया से गुजरे थे, इन दोनों का अनुसरण करने के बाद मुझे भी थोड़ा आलस्य महसूस हुआ। या मैं आपकी सराहना करने और आपके लिए 666 पर कॉल करने आया हूँ? अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो चुप रहो। ओह, 666, प्रिंसिपल अद्भुत है, प्रोफेसर अद्भुत है। बैंग रीडिंग के स्वर से मुझे लगा कि मेरे सामने खड़े 2 बुजुर्ग मुझे घुमाकर मेरा गला घोंटना चाहते हैं, लेकिन जब मुझे वास्तव में समझ में आया कि वे क्या सोच रहे थे, तब भी मैंने अपना चेहरा घुमा लिया। तुम्हारा क्या मतलब है? ये पुनरुत्थान पत्थर की अंगूठी है, इसलिए मुझे आशा है कि यह मेरे द्वारा नष्ट कर दी जाएगी, क्योंकि आप सभी के पास ऐसे लोग हैं जिन्हें आप फिर से देखना चाहते हैं। दोनों बुजुर्गों ने सहमति जताई, लेकिन उसी समय डंबलडोर के चेहरे पर जिज्ञासापूर्ण भाव दिखा। आपको ऐसा अनुमान क्यों है? गर्मियों में 2 दिन गॉड्रिक्स हॉलो में जाना है और मिसेज बैकशॉट आपके काले इतिहास को भुला देगी। चुप रहने के लिए मेरा और हैरी और हरमियोन का धन्यवाद, अन्यथा। मैंने हेडमास्टर की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा, जो असहज महसूस करने लगे थे, और चुपचाप अपना सिर घुमाया। ये सच है कि केवल मैं ही बेहतर हूँ, अन्यथा आपका छोटा सा रहस्य हर किसी को पता नहीं चल सकता।
लेकिन जब मैंने जियो के प्रेत को पुनरुत्थान पत्थर के बगल में तैरते देखा तो मैंने जियो की ओर देखा जो मेरी प्यारी जियो से थोड़ी अधिक प्यारी लग रही थी, और कहा, जब हम पहाड़ पर चढ़े और पानी में गए तो तुमने क्या इस्तेमाल किया? कैमरे द्वारा कैद किया गया नीला आकाश। क्या इस स्तर पर भी आप अभी भी लुभाए जाते हैं? एमएमपी, जब मेरी दोस्त जी और मैं खेलने के लिए वही माउंटेन गए थे तो मैंने उसके लिए एक छाता पकड़ा था और उसे ये भी नहीं पता था कि वह तस्वीरें कैसे लेती है, तो तुम मुझे क्यों लुभा रहे हो? प्यारा, क्या प्यारा खाया जा सकता है? मेरी दोस्त जी दुनिया में सबसे प्यारी है, मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वह कितनी प्यारी है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने डंबलडोर द्वारा दिए गए बेसिलिस्क नुकीले दांतों का इस्तेमाल करके अंगूठी को तोड़ा। मैंने उस चीज़ को हमारे प्रिंसिपल की ओर फेंका और फिर बाहर निकल गया। एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। प्रिंसिपल, प्रोफेसर, यदि मृत्यु ने आपको इस बात के बारे में अधिक जागरूक नहीं किया है कि आपके जीवित रहने के हर मिनट का क्या मतलब है, तो आपको मृत्यु से क्या मिला है? दर्द, पश्चाताप और सभी नकारात्मक कारक दिल में जमा हो जाते हैं। लोगों को क्या मिलता है? पराजित होने वाला अंतिम दुश्मन मृत्यु है। क्या यह मृत्यु के बावजूद अभी भी जीवित है? साधारण लोगों के मन में हमेशा कई तरह के विचार आते हैं, और मेरी राय में सबसे उचित विचार यह वाक्य है, जीवन में 3 मौतें होंगी, और जब आपको याद रखने वाले सभी लोग मर जाएंगे तो आप वास्तव में इस दुनिया में गायब हो जाएंगे। मृतकों को जिस दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है वह मृत्यु है। मृतकों को किस पर विजय प्राप्त करनी है? अनंत जीवन निरर्थक है, और पुनरुत्थान तो और भी अधिक हास्यास्पद है। मृत्यु शांतिपूर्ण और क्षमाशील है। हमें बस उन दर्दनाक मौतों को देखने की आवश्यकता है और फिर उससे पुनः जीवित होने की शक्ति प्राप्त करनी है। अन्यथा ये कष्टदायक कीमत व्यर्थ है। मुझे नहीं पता कि मेरे दोनों प्रोफेसर कितना समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं, जो एक बार लगभग मर चुका है और जिसने अपनी मृत्यु देखी है, मैं ये शब्द कहने के लिए योग्य हूँ, और उन्हें ये बताना आवश्यक है कि जीवित रहना भी कष्टदायक है सर। जो लोग मर गए उन्होंने आपको बाकी की जिंदगी पश्चाताप में जीने नहीं दी। बिना हानि के कोई अर्थ नहीं है। मैंने अपनी छड़ी उठाई और पुनरुत्थान पत्थर की अंगूठी को देखा, एक बिना नाक वाले बूढ़े आदमी के बारे में सोचते हुए जो मौत से दूर उड़ गया, और मुस्कुराया। जो सब कुछ चाहता है वह लालच से नष्ट हो जाएगा। तो अब चलो झुकें। पीले रंग के चेहरे और बिना नाक वाले वोल्डेमॉर्ट को देखते हुए हैरी ने घृणा के भाव के साथ खुद को रोका। धनुष, फिर मुझे अपना ओ दिखाओ। भूल जाओ, लबादा कुछ भी नहीं ढक सकता। तुम इसके अलावा और क्या सोचते हो? यौन उत्पीड़न? सचमुच बहुत गर्म आंखें। उसके बगल में बेलाट्रिक्स झपटने वाली है। पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है जो नाबालिगों को नहीं देखनी चाहिए। चमकीले सुनहरे बालों वाला एक डेथ ईटर अजीब तरह से कांप रहा था, मानो अपनी मुस्कुराहट को दबाने की कोशिश कर रहा हो। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी अपमानजनक बात करने की? ओह, आपका अभिनय सचमुच अच्छा है। हैरी ने अपनी छड़ी उठाई, और अब उसे इतनी शांति महसूस हुई, या यूं कहें कि पहले कभी नहीं हुई थी। कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई पुराना दुश्मन नहीं, वह बस उसे हराना चाहता है। अगर उसने कहा कि वह हर उस परिवार को आज़ाद करना चाहता है जो पीड़ित था, लेकिन जियाउली के लिए वह सिर्फ एक साधारण किशोर था जो अपने माता पिता का बदला लेना चाहता था। तुम्हारे पास वोल्डेमॉर्ट से एक जीवन अधिक है, तुम्हारे पास मरने का मौका है। क्या तुम खुश हो? तब आपके पास कॉन्ट्रा के बिना भी 30 लोगों की जान बचाने की क्षमता होगी। ऐसे विवरणों पर ध्यान मत दो। गर्मियों के खेल कूद ने हैरी को बहुत कुछ सिखाया था, और उसने इरिना से पूछा था कि मौत के बारे में कैसा महसूस होता है। मेरी बहन ने भी मुंह खोलने से पहले कुछ देर सोचा। एक पल में, पलक झपकते ही, इससे दुख तो नहीं होता, लेकिन उस पल मुझे अचानक दुनिया के प्रति थोड़ी उदासीनता महसूस हुई। इरीना के चेहरे पर मुस्कान बहुत ही एकाकी थी जब उसने कॉन्ट्रा को 30 और लोगों की जान लेते हुए देखा और खुशी से लड़ी। ये जल्द ही गायब हो जाएगा। यह नींद में जाने जैसा है। यह एक सपने से भी तेज है। बेटा, एक तकिए का सपना देखो। उस समय की बातचीत के बारे में सोचते हुए हैरी सीधे हंसा। बिना नाक वाले दानव राजा को अपनी छड़ी उठाते हुए देखा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के टुकड़े टुकड़े कर दिया। हत्या अभिशाप। हरी बत्ती से बचने के लिए झुकते हुए हैरी का स्मैशिंग चाम तुरंत नागिनी पर जा गिरा, जिससे बड़ा सांप सीधे 2 टुकड़ों में उड़ गया। बेहद गुस्से में वोल्डेमॉर्ट का सामना करते हुए हैरी को लगा कि इस समय उसका अर्ध सिर बस बहुत ही अद्भुत था। अक्षम्य, अक्षम्य, बेला पीछे हटो, मैं खुद उसे मार डालूंगी। मैं नहीं देख सकता कि तुम्हारा एक पैर अभी भी बचा है। दूसरी ओर की बातचीत को सुनकर हैरी जल्दी से एक कब्र के पीछे भागा। कब्र के पत्थर को देखा जो उसके लिए एक हरे रंग की रोशनी को रोक रहा था, और फिर ईमानदारी से मृतक को धन्यवाद दिया। वहां पर पागल काले बालों वाली महिला को देखा और एक बाधा आकर्षण के बाद फेंक दिया। उसने कहा, आप और सिरियस वास्तव में एक दूसरे से बहुत दूर हैं। वो ब्लैक परिवार का गद्दार है। ओह, ये तो सम्मान की बात है। घात लगाए बैठे वयस्क जादूगरों ने एक पल में सभी डेथ ईटर्स को घेर लिया, और सिरियस ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई। उसके सामने चचेरे भाई को इस मुस्कान को एक लड़ाई के इरादे में बदलते हुए देखा। एक गद्दार के रूप में मैं इसे और भी अधिक महसूस करता हूँ। एक गर्व।
सिरीस, तुम्हारा अंत हो गया, इरीना तुम्हें मार डालेगी। अपने दिल में विलाप के साथ हैरी को हमेशा ऐसा लगता था कि जब वह वापस जाएगा तो उसे घरेलू हिंसा का दृश्य देखने को मिलेगा, लेकिन उसे ये दृश्य बहुत पसंद आया। इस तरह की हाथापाई के दौरान हैरी ने वोल्डेमॉर्ट की ओर देखा जो उसके साथ मुख्य युद्ध क्षेत्र से भटक गया था, और इसके बजाय उसने उसके लिए अपने हाथ खोल दिए। क्या तुम नहीं देखना चाहते? क्या तुम मर जाओगे? फिर मैं तुम्हें असली मौत दिखाऊंगा। सच कहूं तो कभी कभी मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। भयंकर लड़ाई में मुंह की बंदूकें हमेशा अपरिहार्य होती हैं। चूंकि घोड़े के परिवार के एक गरीब गोरे मालिक ने गलती से स्टन स्पेल मारा और सीधे सड़क पर चला गया, ये लड़ाई बिना किसी कारण के अजीब और भयंकर हो गई है। ये पता चला है कि इसे अभी भी अच्छा कहा जा सकता है, और अब कोई नाक और वैक्यूम नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतना मजबूत स्वाद होगा, बेला, और मेरे जीजा वास्तव में बोझ उठाते हैं। चुप रहो सीरियस। जैसे कि उकसावे में आकर बेलाट्रिक्स का आक्रमण और अधिक हिंसक हो गया, और पागल चुड़ैल भयावह रूप से काली आग उगल रही थी। तुम बेशर्म, अभद्र, देशद्रोही। ये खतरनाक है, खतरनाक है। ब्लेक दंपत्ति हमेशा सिगरेट के धुएं से भरे हुए दिखते थे। हैरी ने आह भरी, और सच कहूं तो जब वह अवधा द्वारा मारा गया तो उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा कि वह उड़ रहा है। और उसने दूर से दृश्य देखा। अपने माथे को छूते हुए उसने पाया कि निशान गायब हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी आत्मा कमजोर होती जा रही थी। इरिना को आते देखकर उसके सामने तुरंत एक सफ़ेद रोशनी दिखाई दी। अभी भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ आएंगे। मैंने सोचा था कि केवल मैं ही यहाँ आऊँगा। हैरी के कानों में एक नर्म और जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। मूल सफ़ेद जगह धीरे धीरे उसके दिल में बदलती हुई लग रही थी, और हल्की सी रोने की आवाज़ उसके कानों में आई, जिससे उसे जागृति का एहसास हुआ। महसूस करो। उसके सामने बैठी लड़की के बाल काले और आंखें भूरी थीं, और कहा जा सकता है कि उसकी शक्ल बिल्कुल इरिना जैसी ही थी। एकमात्र अंतर शायद उसके चेहरे की विशेषताओं की त्रिआयामीता थी। उन्होंने हैरी को यह एहसास दिलाया कि वे एक ही व्यक्ति थे, सिवाय इसके कि एक व्यक्ति दिखने में ज्यादा पश्चिमी था और दूसरा ज्यादा पूर्वी। आप कौन हैं? क्या तुम्हें पता नहीं चला? मैं इरिना हूँ। काले बालों वाली लड़की हैरी की ओर मुस्कुराई, जैसे कि कुर्सी बुलाने के लिए आगे बढ़ी हो, और सीधे बैठ गई। तुम भी मर गए, है ना? मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। हैरी की सतर्कता से अनजान लड़की की मुस्कान अभी भी ईमानदार और गर्म थी, बिल्कुल उसकी परिचित मुस्कान के समान। क्या आप सोच रहे हैं, यह व्यक्ति कौन है जिसने वास्तव में आपको धोखा देने के लिए इरीना का चेहरा चुरा लिया है? तुम्हारे इरीना होने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन तुम वही इरीना हो जो मर गई। मैंने तुम्हें सचमुच सब कुछ बता दिया है, और सच्चा प्यार इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। लड़की ने सिर हिलाया और अपने होठों को इस तरह चटकाया जैसे उसे थोड़ी जलन हो रही हो। मुझे सचमुच जलन हो रही है। आप? हाँ, जैसा कि आप सोच रहे हैं, मैं मृत इरीना हूँ। बेशक मुझे इरीना नहीं कहा जाता, आप मुझे बुला सकते हैं जैसे कि नाम के बारे में सोच रही हो। इरीना ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, आप मुझे रिन कह सकते हैं। ठंडा, यह इरीना की पसंदीदा महिला पात्र का नाम है, इसलिए मैं इसे उधार लूंगा और इसका इस्तेमाल करूंगा। रिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन मेरा व्यक्तित्व बुरा नहीं है और यह कोई लाल दानव या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब से तुम यहाँ आए हो तो क्या तुम्हारे दिल में अभी भी संदेह है? अपने आसपास किसी स्टेशन की ओर देखते हुए हैरी अपने कानों में गूंजती तीखी चीखों से थोड़ा और परेशान हो गया। ये कौन रो रहा है? आप समझ सकते हैं कि यह वो चीज़ थी जो आपकी नहीं थी, जिसने उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया, और वह अपने स्वयं के लापता होने पर फूट फूट कर रोया। तो ये जगह कहाँ है? यह वहाँ है जहाँ से यह प्रारंभ हुआ। बिना हार माने रिन ने निश्चयपूर्वक कहा, कुछ भी हो, यहीं से सब शुरू हुआ। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तुम्हें क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारे और मेरे दिल में सब कुछ एक ही जगह से शुरू हुआ था, लेकिन तुम्हें मुझे पहले नहीं देखना चाहिए था। ये केवल यही कहा जा सकता है कि यह ईश्वर की इच्छा थी। लेकिन आपके प्रत्येक व्यक्तिगत नाम का अर्थ थोड़ा अलग लगता है। रिन मुस्कुराई और सिर हिलाया। उसने सवाल का स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन स्वाभाविक रूप से अगला लिंक खोला। जो आपने देखा वह आपका मार्गदर्शक होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि यह मैं हो सकता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह मैं ही था। यह मूलतः इरीना थी। उसने मुझे पहला मंत्र सिखाया था और बताया था कि हर चीज़ का सामना कैसे करना है। तो वह क्यों नहीं? क्योंकि रिन की मुस्कान धीरे धीरे उदास हो गई। उसने अपने सामने खड़े लड़के को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जिस क्षण वह उसे छूने वाली थी वह पीछे हट गई। क्योंकि मैं इस दुनिया में मौजूद नहीं हूँ। मैं, जो मेरा आधा शरीर है, वह कभी यहाँ प्रकट नहीं होता। अर्थ क्या है? इस दुनिया में 10 अरब में से एक संभावना है कि मैं बच जाऊंगा, और 10 अरब में से एक और संभावना है कि मैं प्रकट हो सकता हूँ। ये ब्रह्मांड की विशालता में एक दाना रखने जैसा है। धूल, अरबों खरबों बार के बाद, जैसे कि यह नियति थी, मैंने एकमात्र अवसर को जब्त कर लिया। एक काम में जो मुझे बहुत पसंद है, ये कहता है कि इस दुनिया में कोई संयोग नहीं है, केवल अपरिहार्य क्राउडर्स हैं। ठीक है,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नहीं समझते हैं। मैंने पहले ही यह कर लिया है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल अगले अवसर पर वह कभी जाने नहीं देगी। चलो चलें, जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ फिर से एक अलग भविष्य की ओर बढ़ें, पीछे मुड़कर न देखें। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि हैरी और वोल्डेमॉर्ट दोनों ही जमीन पर लेटे हुए थे। फिर ऐसा लगा कि वे एक साथ उठे और अपनी अपनी छड़ियों को एक दूसरे की ओर तान दिया। सच में मुझे डर है कि अगर यह गंभीर नहीं है तो मैं हंसने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा, अब कुछ और लोग भी खेल देख रहे हैं। वह जो बिना नाक वाला है, तुम कौन हो? वोल्डेमॉर्ट को अपनी आंखें घुमाते हुए और नैतिकता के इन गुंडों से बात करते हुए देखकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक कम वर्तमान जादू फेंक दिया और फिर उसे थोड़ा कम करके उड़ते हुए देखकर राहत मिली। कोई बात नहीं, मैंने तो बस कड़ी मेहनत करने का नाटक किया था। हैरी ने अपने मुंह के कोनों को हिलाया, लेकिन जैसे ही वो बोलने वाला था उसने अपने सामने एक अवरोध बढ़ता हुआ देखा और फिर एक हरे रंग की रोशनी चमकने पर उसका पूरा शरीर अकड़ गया। गंभीर हो जाओ, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा दूसरा जीवन नष्ट हो जाता। इरिना, ठीक है, जीवन और मृत्यु क्या है? क्या आप जीवित हैं या भूत हैं? एक बार उसने हंसते हुए कहा था कि वह हॉगवर्ट्स के भूत जैसी ही है। एक बार उसने कहा था कि उसने मौत देखी है और वह थोड़ी बहुत बात और भी कहती थी। फिर उसके सामने लाल बालों वाली लड़की, अंत में। क्या आप अब भी यह नहीं कहते कि सर्दियों में मेरे हाथ स्वयं गर्म होने वाले हीटर हैं? मानो उस युवक के विचारों को देखकर मैंने अपनी छड़ी से वोल्डेमॉर्ट की ओर इशारा किया और बहुत तरोताजा महसूस किया। एक बार मरने का एहसास निश्चित रूप से केवल जीने से अलग है। अवदा, अपने हथियारों को छोड़कर। दोनों जुड़वां छड़ियां एक साथ जुड़ी हुई थीं और जीवितों की शक्ति और मृतकों की आत्मा लगातार उलझी हुई थी, इतनी शक्तिशाली कि मुझे उन दोनों के लिए जगह बनाने के लिए पीछे हटना पड़ा। यह महसूस करते हुए कि मैं मदद नहीं कर सकता, मैं सीधे और तेजी से मेरे बगल में स्थित कब्र की ओर भागा और देखा कि सिरियस ने अनजाने में एक अंतर दिखाया। बेला के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और फिर उसकी छड़ी से एक हरे रंग की रोशनी निकली। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उस परिचित आकृति को हरे प्रकाश में गिरते हुए देखा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बर्फ के तहखाने में गिर रहा हूँ। नहीं नहीं, बेला के चेहरे पर आश्चर्य और संदेह तथा सीरियस की घबराहट ने मुझे बताया कि मैं सही था। रोनी, लेखक कुछ कहना चाहता है। मैं आज अपने प्यारे दोस्त जी से मिलने गया था, इसलिए देर से अपडेट देने के लिए क्षमा करें। रिन के बारे में, या दूसरे शब्दों में इरिना, जो दूसरी दुनिया की रेखा के बारे में है, मूल रूप से एक छेद बनाने जा रही थी। दूसरे प्राथमिक विद्यालय के बाद कॉलम के लिए मैंने रिन के दृष्टिकोण से सब कुछ नहीं समझाया, बल्कि दूसरों के दृष्टिकोण से। लेकिन मैं खुद को थोड़ा ज्यादा आंकता हूँ। अगर मैं लिखना चाहूँ तो यह निश्चित रूप से मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाएगा और मेरे पास दैनिक अपडेट या साप्ताहिक अपडेट करने की क्षमता नहीं है। मुझे हर बार पांडुलिपि सहेजने के बाद एक ब्रेक लेना पड़ता है ताकि खुद पर बहुत ज्यादा दबाव न पड़े। तो कृपया इसके बारे में जानने के लिए पहले मेरी वेस्ट फैंटेसी फार्मिंग देखें। अरे, वह रोएदार अदर की रंग की आकृति जमीन पर गिर पड़ी और अब वह धीमी आवाज में चिल्ला भी नहीं सकती थी, फिर से मेरी पिंडली को सहलाने के लिए उठ नहीं सकती थी। और नहीं, मैं अपने रोनी को शून्य भाव से देखता रहा। मेरे दिमाग में वह बात घूम रही थी जब मैं उससे पहली बार मिला था। सोच रहा था कि कितनी बार वह मेरे पैरों को गर्म करने के लिए आया होगा, मेरी गोद में सोया होगा और कभी कभी मेरे चर्मपत्र को अपने पंजों से घिसता होगा। वास्तव में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे अचानक अपनी आवाज में कुछ घुटन महसूस हुई और मैंने देखा कि बेला, जो पहले शॉट के बाद और अधिक हिंसक हो रही थी, ने अपनी छड़ी उठाई और एक ऐसा मंत्र बोला जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में इसका प्रयोग करूंगी। हृदय में छेद करो और हड्डी निकाल दो। मैंने मृत्यु अभिशाप, या दूसरे शब्दों में कहें तो अपने खोने का दर्द नहीं चुना, जब तक कि बेला को खोया हुआ महसूस होता रहा। उसकी जान लेना मुझे थोड़ा हास्यास्पद लगता है। उसे यह जानने की जरूरत है कि उसके सामने किसी प्रियजन की मृत्यु का दर्द कैसा होता है, और मृत्यु उसके लिए एक विलासिता है। डिमेंटर का चुंबन, यह एक पुरस्कार है। बेला के जमीन पर गिरते समय उसकी चीखें सुनते हुए मैं अपनी छड़ी उस पर तानता रहा, उसे लकवाग्रस्त कर देने वाले मंत्र से स्थिर कर दिया और अंततः उसे भयभीत कर दिया, ये देखते हुए कि सीरियस, जो मिस्टर रोनी को पकड़े हुए था, अपने होठों को हिला रहा था। धन्यवाद रोनी। सीरियस ने रोनी के सिर को चूमा और मेरी ओर दुख से देखा। मुझे माफ कर दो इरिना। कोई जरूरत नहीं, माफ कीजिए। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर मिस्टर रोनी का शरीर उठाया, जो अब गर्म नहीं था, और सीरियस तथा बेला को धीरे धीरे वापस उस स्थान पर ले जाने दिया जहां हैरी और वोल्डेमॉर्ट थे। फिर मैंने अपने जादुई रिकॉर्डर को चालू कर दिया ताकि मेरे सामने जो कुछ भी हुआ वह सब रिकॉर्ड हो जाए। हैरी ने डार्क लॉर्ड को कैसे हराया, कैसे डरी हुई बेला ढह गई, कैसे ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के सदस्यों ने वोल्डेमॉर्ट को पूरी तरह से दुनिया में गायब होते देखा, और प्रोफेसर स्नैप की बांह पर डार्क मार्क गायब हो गया और मुझे उनकी प्रतिक्रिया नहीं पता थी। ज्ञान, यहाँ तक कि औरोज भी जीत का जश्न मना रहे थे और हैरी को गले लगा रहे थे, मुझे नहीं पता।
मुझे बस इतना पता है कि सीरियस और मैं एक पेड़ के सहारे झुके हुए थे। मिस्टर रॉनी के मुलायम फर को सहला रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि उसे कहाँ दफनाया जाए। रॉनी को निश्चित वन पसंद नहीं है, उसे हॉगवर्ट्स पसंद है। हॉगवर्ट्स की झील के किनारे। बहुत अच्छा, शायद उसे दाह संस्कार के बाद पानी में रहने दिया जाए। इससे पहले वह लगभग एक दिन के लिए जलपरी के पास जाने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वह एक बिल्ली थी। पफट, हम मिस्टर रोनी का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, ये तो बस। मैंने धीरे से आह भरी। स्नैप और डम्बलडोर से मैंने जो कुछ भी कहा वह सब एक मजाक लग रहा था। जब मैंने वास्तव में फिर से मौत का सामना किया तो मेरे दिल में वही गुस्सा था, या यूं कहें कि क्रोध के अलावा कुछ नहीं। तुमने अच्छा काम किया एरिना, तुमने उसे मारा नहीं, तुमने उसे सिर्फ डरा दिया। तुम मुझे बताने में बहुत अच्छे हो, सीरियस। नहीं, यह आप ही हैं जो बहुत अच्छे हैं। आपको पता होना चाहिए कि अपने गुस्से को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। सीरियस लगातार मेरी ओर हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ रहा था, जिससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं गर्मी से घिरा हुआ हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ, और लगातार मुझे रोने के लिए उकसा रहा था। मैंने इसके बारे में कई बार सोचा है, मिस्टर रोनी। कोई बात नहीं, हम पहले जाएंगे, लेकिन ये बहुत तेज है, इतना तेज कि मैं मानसिक रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मुझे पता है। उसने मुझे धीरे से गले लगाया और बस रो जैसा कुछ नहीं कहा, बल्कि बस इतना कहा कि वह सुन रहा है। और ऐसा लगा कि हैरी ने आखिरकार अपना गले लगाना समाप्त कर दिया और मेरी ओर चल पड़ा। फिर वह नीचे झुका और बिना किसी हिचकिचाहट के रोनी और मुझे गले लगाया। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। मैंने अपनी थोड़ी उसके कंधे पर टिका दी और हंसने लगी, क्योंकि मुझे लगा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। यह एक खूबसूरत दुनिया है, लेकिन मेरी जान चली गई। वो तुम्हें लाया और सीरियस को बचाया। हाँ एरिना, दुनिया उसकी वजह से इतनी खूबसूरत है। हैरी पॉटर को भूल-भुलैया में गायब होते देख बार्टी क्राउच जूनियर अपने दिल में खुशी को रोक नहीं पाया और लगभग हंस पड़ा। इस समय रेमस ल्यूपिन का इम्पीरियस अभिशाप डाला गया था, और उसके बगल में प्रोफेसर मैकगोनागल ने बार्टी क्राउच जूनियर के मुंह में एक औषधि डाली, जिसे पहले ही नियंत्रित किया जा चुका था। बार्टी क्राउच जूनियर को देखते हुए, जो धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में लौट रहा था, प्रोफेसर मैकगोनागल की आंखों में अनिच्छा की झलक दिखाई दी, और उन्होंने पीछे मुड़कर ल्यूपिन को सिर हिलाकर कहा, चलो रेमस। ईमानदारी से कहूं तो मुझे ऐसा करने से नफरत है और मुझे सीरियस की क्लास लेने का अफसोस है। रेमस ल्यूपिन ने खुद पर असहाय होकर हंसते हुए बार्टी क्राउच जूनियर से कहा, वही करो जो तुम्हें करना चाहिए, और डार्क मार्क को छोड़ दो। इस अवसर पर, जहां जादू मंत्री और करकारफ उपस्थित थे, बहुत सारे अर्थों वाला एक टोकन सामने रखना फज और स्क्रिम्बोर के लिए ये समझने के लिए पर्याप्त था कि क्या हो रहा था। जिन औरों को निर्धारित किया गया था, वे कब्रिस्तान की ओर दौड़े, और बार्टी क्राउच जूनियर। शाप बंद करो। ल्यूपिन ने घृणा से अपनी छड़ी हिलाई, प्रोफेसर मैकगोनागल को सिर हिलाया और तुरंत छिप गया, और बिना किसी हिचकिचाहट के स्कूल से बाहर निकल गया। और बार्टी क्राउच जूनियर को उसके द्वारा छोड़े गए काले निशान से कोई असंतोष भी नहीं था, बल्कि वह और अधिक अहंकार से हंसने लगा। वह वापस आ गया है। वह वापस आ गया है। पॉटर को वहां भेज दिया गया है जहां उसे होना चाहिए, मेरे सबसे बड़े गुरु, और जल्द ही वापस आ गए। डम्बलडोर जल्दी में भाग गया, इससे पहले कि उसे पसीना पोंछने का समय भी मिले। ये देखते हुए कि समय बिल्कुल सही था, बूढ़े प्रिंसिपल को अपनी शारीरिक शक्ति और एरिना की गणना के लिए पसीना आने लगा। अगर यह मेल नहीं खाता तो ये पूरी तरह से पतन हो जाएगा। सौभाग्य से सब कुछ समय पर हुआ। प्रिंसिपल गश्त कर रहे थे और एक बार में प्रकट नहीं हो सकते थे, और सीरियस ब्लैक लंबे समय तक नहीं रुक सका क्योंकि वह एक और था। इसलिए अब हमें जो करना है वह ये है कि हम किसी को निराश न करें। तुम बार्टी क्राउच जूनियर को गोली मार दी गई हो। चुप रहो। चुप रहो। तुम अजकाबान से कैसे बाहर निकले? मूडी, चुप रहो। मुझे चुप कराना असंभव है। तुम मंत्री हो जो केवल अपना काम जानते हो। मोटा सुअर, मेरा स्वामी वापस आ गया है। वह हम सभी को बुला रहा है। करकारोफ, तुम्हें भी ऐसा लगता है ना? स्कूल के ऊपर एक बहुत बड़ा काला राक्षसी निशान दिखाई दिया। हालांकि कई प्रोफेसरों ने मिलकर निशान को जल्दी से साफ करने का काम किया, लेकिन छात्रों में दहशत अभी भी बहुत स्पष्ट थी। उसी समय क्रोधित मंत्री फज को एक और संदेश मिला। डार्क मार्क लिटिल हंडुंगर गांव में पाया गया। संदिग्ध रहस्यमय व्यक्ति पुनर्जीवित। एरिना वास्तव में अपने दिल में अपने छात्रों के लिए आहें भरते हुए, डम्बलडोर को लग रहा था कि वह कोई आश्चर्य नहीं था कि वह इतने सारे अभ्यास देने में सक्षम थी और उसके पास इतने सारे दिल थे, लेकिन इस समय वह कोई भाव नहीं दिखा सकती थी और वह केवल एक गंभीर चेहरे के साथ जादू मंत्रालय को देख सकती थी। ओह, और चीफ ऑफ स्टाफ जो उसके बगल में विस्फोट करने वाला था। मुझे तुरंत सौंप दो। सभी और एक साथ। स्क्रिमजोर, आप मेरे जादू मंत्री को चुनौती दे रहे हैं। अगर कोई मर जाता है तो यह आपके जादू मंत्री की जिम्मेदारी है। जांचें कि क्या रहस्यमय व्यक्ति पुनर्जीवित हुआ है। तुरंत, अभी।
सेड्रिक और लिंडा, जो सभागार में बैठे थे और सीधे छात्रों को बाहर निकालना शुरू कर दिया था, ने भूल भुलैया की गहराई पर नजर डाली और बिना किसी हिचकिचाहट के सभी छात्रों को उनके कॉमन रूम में वापस ले जाने लगे। ड्रेको माल्फॉय ने अपने होंठ काटे और बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ा हो गया। स्लीथेरिन, तुरंत कॉमन रूम में वापस जाओ। कुछ ने झिझकते हुए भाव दिखाए, जबकि अन्य बिना किसी हिचकिचाहट के ड्रेको माल्फॉय की दिशा में चले गए। बड़ों के लगभग 2 साल के सूक्ष्म प्रभाव ने छात्रों के इस समूह के लिए अपने माता पिता का अनुसरण करना आसान बना दिया, ताकि वे अपनी स्थिति को समझ सकें, और कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही ड्रेको माल्फॉय स्कूल शुरू होने पर एक फेरेट बन गया हो, उसके ग्रेड और ताकत निश्चित रूप से वही रहेगी। स्लीथेरिन में लोगों का सबसे अच्छा समूह। क्या कोई समस्या है? नहीं नहीं। रॉन का स्वर थोड़ा कठिन था, लेकिन ड्रेको के हाव भाव देखकर उसे राहत महसूस हुई और उसने अपना हाथ भी बढ़ाया। धन्यवाद। नहीं धन्यवाद, बेचारे वीसली। ये सुनकर रॉन को झटका लगा और वह नाराज नहीं हुआ। हंसने के बाद वह हरमाइन की ओर मुड़ा और बोला, मैं समझता हूं कि इरिना ने क्यों कहा कि वे प्यारे थे। चुप रहो रॉन, क्या तुम चाहते हो कि माल्फॉय तुम्हें वहीं मार डाले? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वयस्कों का खेल वयस्कों द्वारा पूरा किया गया। अंत में स्क्रिमजॉर का पलड़ा भारी था और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मंत्री पर महाभियोग चलाने का फैसला किया और फिर स्कूल से बाहर निकलकर लिटिल हैंडुंगर की ओर भागा। फज गुस्से से काम रहा था और हॉगवर्ट्स से निकलते समय उसने बार्टी क्राउच जूनियर को भी अपने साथ ले लिया। पिछली बार वर्मटेल दौड़ा था, हो सकता है कि इस बार बार्टी क्राउच जूनियर दौड़े। स्नैप ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाते हुए अपने लबादे उतारे और सभागार में वापस चले गए। डर्मस्ट्रांड और ब्यूक्सबेटन के छात्रों को निकाल दिया गया है, और जब वे जाएंगे तो ऑरस को शायद कुछ सूप मिलेगा, अन्यथा ये क्रूरता होगी कि सेवेरस को सूप न मिले। प्रोफेसर मैकगोनागल ने एक भद्दा मजाक किया और अपनी छड़ी वापस लेने के बाद वह भी दूर चले गए। लेकिन प्रिंसिपल, मुझे उम्मीद है कि मेरे छात्र वापस आ सकते हैं। आप जानते हैं कि चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह किसी भी तरह का व्यक्ति हो, वो अब तक मैंने जितने भी छात्र पढ़ाए हैं उनमें सबसे अच्छी छात्रा है। हाँ, मैं करूँगा। खाली क्विडिच मैदान पर खड़े होकर डंबलडोर ने आसमान की ओर देखा, काफी देर तक इंतजार किया और आखिरकार 3 लोग वापस आ गए। 2 काले बालों वाले, एक लाल बालों वाला और एक मृत बिल्ली। बिल्ली रैकून, जो दूसरी दुनिया की आत्मा को लेकर आई थी, ने अंततः अपनी आत्मा का उपयोग उस व्यक्ति को बचाने के लिए किया जिसे मर जाना चाहिए था, और इस दुनिया को सबसे अच्छे तरीके से छोड़ दिया। सभी परी कथाओं की तरह ये सभी को बचाता है। भाग्यशाली बिल्ली रैकून का प्रतिनिधित्व करता है, सुखद अंत देखता है और अंत में गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से आया था और कहाँ गया। लेखक कुछ कहना चाहता है। शीर्षक का अर्थ यह है कि बिल्ली रैकून भाग्य और आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करती है। चाहे कुछ भी हो, वह सभी के लिए अंतिम पुनर्मिलन लेकर आती है। रॉनी शुरू से ही एक गुड़िया थी और यह निश्चित रूप से गायब हो जाएगी। पूरा लेख रॉनी के कारण शुरू होता है और रॉनी के गायब होने के कारण ही समाप्त भी होता है। समय के अंतर के कारण मैं इसे 1 घंटा पहले अपडेट कर दूंगा। बाद में फॉलो अप होगा। मत जाओ। एरकांग का हाथ फज पर महाभियोग लगाया गया और उन्हें पद से हटा दिया गया। स्क्रिमड्योर मंच पर आए। रीटा स्कीटर भड़क उठी। आप कह रहे हैं कि रीता बुरी है? सेमेस्टर का आखिरी नाश्ता करते हुए सेरिक मेरे ये शब्द सुनकर अवाक रह गया। वो अभी भी आपके लिए काम कर रही है। वह वापस आ गया है। वह चला गया है। क्या है? ये शीर्षक बहुत सुंदर है, लेकिन यह बहुत पुराने जमाने का है। इसके अलावा वोल्डेमॉर्ट के गायब होने के क्षण को रिकॉर्ड करने के लिए मेरे जादुई रिकॉर्डर का उपयोग करना बहुत अच्छा था, और मुझे पुलित्ज़र नहीं मिल सका। ये शर्म की बात है। पुलित्ज़र, एलिस ने अपने मुंह के कोनों को आधे खून की तरह हिलाया और फिर हल्के से मेरी पिंडली पर लात मारी। क्या लिंडा अभी भी तुमसे बात नहीं कर रही है? मैंने गहरी सांस ली। इस बार यह संतरे के जूस की बोतल नहीं होगी, कम से कम यॉर्कशायर स्टेक तो होगा ही। हैरी का कारोबार गुलजार है और मेरा पक्ष मुर्गे की तरह शांत है। हालांकि कई लोगों ने कुछ अनुमान लगाया है। मैंने बस जोर दिया और कुछ नहीं कहा। लिंडा ने बाद में थोड़ा सीखा और मुझे दोस्त न होने के लिए डांटा, और इसलिए नहीं कि उसे बेवकूफ़ महसूस हुआ, बल्कि इसलिए कि अगर आप उसे ऐसी खतरनाक बात के बारे में नहीं बताते तो वह सचमुच क्रोधित हो जाती। तो फिर सेरिक नाराज क्यों नहीं है? शायद मेरी उच्च आईक्यू के कारण। मैंने सेरिक के पीछे खड़ी लिंडा को देखा और अपने प्रिय मित्र के लिए एक मोमबत्ती जलाई। कुल मिलाकर वोल्डेमॉर्ट हार गया। फज ने पद छोड़ दिया। सब कुछ ठीक था और आखिरकार सभी सामान्य स्कूली जीवन में लौट सकते थे। बेशक कभी कभी मैं एक पल के लिए चौंक जाता हूं क्योंकि रॉनी चला गया है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। डेथ ईटर का मुकदमा अखबारों में बेवजह शुरू हो गया। सभी तरह की राक्षसी हवाएं चलने लगीं, और कोर्स और तथाकथित ट्राइविज़ार्ड टूर्नामेंट के बाद हैरी और मुझे प्रत्येक को 1000 से अधिक मिले। रॉन ने इसे वीसली जुड़वां को फेंक दिया और ग्रिमॉल्ड प्लेस में गेम खेले। सीरियस ने पूरी गर्मियों में ज्यादा आराम नहीं किया था, और वह इतनी जल्दी में आता और जाता था कि यह जानना लगभग असंभव था कि वह क्या कर रहा था। लेकिन रेगुलस के पास एक चित्र है जो अच्छा है।
ये बहुत अच्छा है, लेकिन रेगुलस, क्या तुम हमारे पीछे इस लैंडस्केप पेंटिंग में बैठकर हमें गेम खेलते हुए नहीं देख सकते? ग्रिमॉल्ड प्लेस अब पहले से ज्यादा अनौपचारिक हो गया है, अब वह हवेली जैसी नहीं रही। फर्श पर गद्दे लगे हुए थे और लिविंग रूम में एक गेम कंसोल था जिसे वापस पाने के लिए हैरी और मैं काफी जोर लगा रहे थे। पीछे की तरफ लैंडस्केप पेंटिंग में एक थोड़ा उदास लेकिन बहुत सुंदर युवक बैठा है, जो हमें सुपर मारियो खेलते हुए देख रहा है। ओह, मुझे थोड़ी देर देखने दो, ये खेल बहुत मजेदार है, मैं भी इसे खेलना चाहता हूँ। माँ, आप यहाँ क्यों हैं? क्योंकि यह मजेदार लगता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हेलो, तुम्हारे सामने वाले गद्दार कहाँ हैं? हैरी और मैं घबरा गए और अचानक समझ नहीं पाए कि क्या करें, और फिर हैरी ने हैंडल छोड़ दिया और हरमाइन के साथ डेट पर चला गया। बेचारी इरीना, मैं डेट भी नहीं कर सकता। सीरियस को पहले लड़कियों की ज्यादा परवाह नहीं थी और अब तो वो और भी ज्यादा परवाह करने लगा है। सीरियस बहुत व्यस्त है, लेकिन अपनी ताकत साबित करने में व्यस्त है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कनपटियां नीली नसों से बाहर निकल रही हैं। अगर यह गलत माहौल न होता तो मुझे सच में एमएमपी चिल्लाना पड़ता। खास तौर पर मिसेज ब्लैक, वह कब से इतनी गपशप करने लगी और खेलों में दिलचस्पी लेने लगी। मुझे डर है कि यह नकली मिसेज ब्लैक तो नहीं है। मैं मर चुकी हूँ और अभी भी बहुत सी चीज़ों से जूझ रही हूँ। मिसेज ब्लैक ने अपने होठों को खास तौर पर अनाकर्षक तरीके से सिकोड़ा। और ब्लैक परिवार में कोई नहीं है तो फिर खूबसूरत होने का क्या फ़ायदा है? माँ, शायद सीरियस और इरिना की शादी हो जाने के बाद। उस अन्यायी बेटे का जिक्र मत करो जिसका नाम वंशवृक्ष में नहीं है, यह उबाऊ है। मैं जॉन की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने के लिए ली की कॉलड्रॉन में वापस जाने के लिए आवेदन करूंगा, धन्यवाद। लेकिन ये सब अच्छाई से भरी चिढ़ाने वाली बात है या कुछ और? मैं एक और साल हॉगवर्ट्स में रहूंगी और कई उच्च स्तरीय जादूगरी प्रमाण पत्र प्राप्त करूंगी और फिर मैं प्रोफेसर बिन्स की कक्षा में ताली बजा सकती हूँ और फिर छोटे बच्चों के एक समूह का सामना कर सकती हूँ। सिर दर्द। ईमानदारी से कहूँ तो मैं तब तक बहुत खुश थी जब तक मुझे हेडगल बैज नहीं मिला और हैरी को ग्रिफिंडर क्विडिच कैप्टन नहीं मिला। तो फिर अंधकार कला के खिलाफ हमारी रक्षा पुरानी चुड़ैल अम्ब्रिज है। अरे कुत्ते, ओह, मैं ऐसा नहीं कह सकता, ये बहुत अस्पष्ट है। ट्रेन में प्रीफेक्ट्स के एक समूह से संक्षिप्त बातचीत करने के बाद मैंने मास्टर रॉन हरमाइन माँ को देखा और ईमानदारी से मेरा दिल नहीं डगमगाया। हर किसी को पता होना चाहिए कि क्या हुआ। डार्क मार्क हॉगवर्ट्स में दिखाई दिया। वोल्डेमॉर्ट, मुझे नहीं पता कि यह वास्तव में मर चुका है या नहीं, और मैं इसे पहले से ही सभी को बता सकता हूँ। डार्क आर्ट्स के विरुद्ध हमारा बचाव प्रोफेसर, जादू मंत्रालय का एक अधिकारी। सेरिक, पुरुष छात्र के अध्यक्ष के रूप में गंभीरता से छात्र परिषद के अध्यक्ष को हमारे हफलपफ्स ने लपेट लिया था। यह एक चेहरे पर थप्पड़ मारने वाले उपन्यास की साजिश की तरह था। अधिकारी, प्रोफेसर नहीं। सावधान रहो, नहीं तो स्लीथेरिन के दो लोग। मैंने डेफ्ने ग्रीनग्रास और ड्रेको माल्फॉय की ओर सिर हिलाया। छठे वर्ष के प्रीफेक्ट्स को समझने के लिए ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 5वें वर्ष के इस बैच के लिए आप जल्द ही आउस परीक्षा में शामिल होंगे। अगर इस साल उन्होंने जो कुछ भी सिखाया है वह बकवास है तो इसके बारे में चिंता न करें, खुद सीखें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बस प्रश्नों को हल कर लें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। खांसी खांसी, मुझे खेद है, मेरा विषय बहुत विशिष्ट है। चलो उस बारे में बात नहीं करते हैं। स्लीथेरिन 2, कृपया सावधान रहें। क्यों? रेवेनक्ला प्रीफेक्ट ने मेरी ओर उत्सुकता से देखा। स्लीथेरिन क्यों? इतने सालों में स्कूल में स्लीथेरिन के खिलाफ पूर्वाग्रह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सुधार हुआ है और कभी कभी ग्रिफिंडोर और स्लीथेरिन को साथ साथ घूमते हुए भी देखा जा सकता है। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराया और दोनों ने सोच समझकर सिर हिलाया। मैं इवांस को जानता हूँ। यदि वह आपके पास आती है और आपसे कुछ करने के लिए कहती है तो उसकी बात मान लें। इसमें यह नहीं कहा गया है कि हम भी ऐसा ही करेंगे। बहुत अच्छा। सेड्रिक और मैंने राहत की सांस ली जब प्रीफेक्ट्स को जाने दिया गया, लेकिन उसी समय एक और भी शक्तिशाली तूफान महसूस किया। तूफान कहीं और से नहीं आया, यहाँ तक कि अम्ब्रिज से भी नहीं, जिसने कहा कि जादू मंत्रालय हॉगवर्ट्स पर कब्जा करने जा रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि रीटा ने अपना मुंह बंद कर लिया और खुद को वोल्डेमॉर्ट के लिए समर्पित कर दिया। कौन जानता है कि वह वोल्डेमॉर्ट क्यों लिख रही है? डेली प्रोफेट अब प्रभारी नहीं है। भाषण को नियंत्रित करने के विचार से मुझसे अधिक परिचित कोई नहीं है। रीटा को चुप रहने का आदेश दिया गया और उसका तबादला कर दिया गया। मुझे आश्चर्य नहीं है कि डेली प्रोफेट में आगे कोई स्लैपस्टिक ऑपरेशन होगा। मैंने डेली प्रोफेट को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, ऊपर की रिपोर्ट को देखते हुए, और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या ये सिर्फ मौत को आमंत्रित करने के लिए नहीं आया है? लेखक कुछ कहना चाहता है। अगली चेतावनी, मैं एक ब्लैक बेला शुरू करने जा रहा हूँ, एक ऐसी किस्म जो कभी खत्म नहीं होती। बेला पाउडर कांटा का सुझाव है। डेली प्रोफेट की रिपोर्ट पर केवल एक ही टिप्पणी कर सकता हूँ। यदि मैं नेविल लॉन्गबॉटम होता तो मैं डेली प्रोफेट मुख्यालय को उड़ा देना चुनता। सामान्य तौर पर ये रिपोर्टर, जो नहीं जानता कि यह कौन है लेकिन बिल्कुल अनजान है,
शायद समझता है कि उसकी रिपोर्ट हिट होगी, इसलिए उसने अपना नाम नहीं जोड़ा, लेकिन वैसे भी यह एक समस्या होनी चाहिए अगर यह प्रकाशित हो सकती है। बेलाट्रिक्स ब्रेक, अंतिम महिला योद्धा। इस शीर्षक को देखकर मुझे लगता है कि श्रीमती ब्लैक लोगों को मारना चाहती हैं। विशेष रूप से ये कहानी इस बारे में है कि बेलाट्रिक्स कैसी थी। स्नेही और धार्मिक, वह अपनी पसंद में अडिग है। वह एक मजबूत महिला है, विश्वास और दृढ़ता वाली महिला है, लेकिन वर्तमान स्थिति गलत रास्ते के कारण है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी तरह की एकनिष्ठता, यहाँ तक कि अंत में जिन लोगों का आप अनुसरण करते हैं उनके साथ तारांकन जाने का जुनून बहुत ही मार्मिक है। मैंने डेली प्रोफेट को सीधे ज़मीन पर फेंक दिया और मेरे कानों में कुछ आवाज़ें पड़ीं। मैंने लिंडा और एलिस की चीखों को अनदेखा किया और अपनी छड़ी निकाली। मैंने एक लड़की का लबादा पकड़ा और उसे कुर्सी से खींच लिया और पीछे से उसके गले पर छड़ी दबा दी। क्षमादान, मैं जानता हूं कि पूरा सभागार मेरी ओर देख रहा है, लेकिन मुझे रुकने की जरूरत महसूस नहीं होती, या अगर मैं इस समय रुकता हूं तो ये सबसे बुरा होगा। जोर से बोलो और हम सबको अपनी प्यारी बातें सुनाओ। मैंने तुम्हें ऊंची आवाज़ दी है, आओ, डरो मत, बोलो। एरिना की आवाज़ बहुत कोमल थी, या इससे ज़्यादा कोमल हो ही नहीं सकती थी। पूरा ऑडिटोरियम रुक गया, यहाँ तक कि ऊपर बैठे प्रोफेसर भी। उन्होंने खाना बंद कर दिया, या अपने चश्मे लगा लिए, या हल्की खांसी की, लेकिन उनमें उन्हें रोकने का कोई रवैया नहीं था। इस समय इरीना ने सभी को पिछले दृश्य की याद दिला दी। तीसरी कक्षा में उसने प्रिंसिपल से भिड़ने के लिए ऊंची आवाज़ का इस्तेमाल करने की हिम्मत की, और अब वह 7वीं कक्षा में स्नातक कर रही है। प्रिय, तुमने अभी क्या कहा? बेलाट्रिक्स को मृत्युदंड दिए जाने की क्या आवश्यकता है? निर्दोष होने और अन्याय सहने से उसका क्या तात्पर्य है? एक सच्चे सम्माननीय व्यक्ति से उसका क्या तात्पर्य है? या क्या आप बेलाट्रिक्स ब्लैक जैसा कोई बनना चाहते हैं? बूम! इस बार दंगा करने वाला ग्रिफिंडोर था, लेकिन ज्यादातर को रोक दिया गया। नेविल लॉन्गबॉटम का चेहरा और भी ज्यादा आश्चर्यजनक रूप से पीला पड़ गया था, और पूरा व्यक्ति कांप रहा था। 5वें साल के ग्रिफिंडोर ने जल्दी से उसे गले लगा लिया, और हैरी ने उसे शांत करने के लिए दहाड़ भी लगाए। मैंने एक तरफ देखा, अपनी छड़ी के साथ तीसरी कक्षा की छात्रा जैसी दिखने वाली हफलपफ लड़की की ओर इशारा करते हुए उसकी आवाज़ नर्म हो गई। हफलपफ एक बेवकूफ़ नहीं है, इसलिए आओ और अपनी आकांक्षाएं जोर से कहो, और वहां मौजूद हर कोई तुम्हारे लिए चुनेगा। तालियां बजाओ। आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ष के छात्र परिषद के अध्यक्ष 2 हफलपफ हैं। सेरिक भी दूसरी तरफ आया। सुंदर चेहरे ने लड़की को शर्म या उत्साहित महसूस नहीं कराया, बल्कि और अधिक भयभीत कर दिया, और यहाँ तक कि पूरा व्यक्ति कांप उठा। प्रिय, मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो, जैसे उदाहरण के लिए बेलाट्रिक्स का दिल निकालना जिसमें तुम सबसे अच्छी हो। या और कौन बेलाट्रिक्स बनना चाहता है? मैंने उसे एक हार्ट ब्रेकर दिया, उसे जीवित रखने के लिए एक पेट्रिफिकेशन चार्म दिया, और फिर उसे प्राइड को सौंप दिया। लो, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम उस व्यक्ति के लिए मेरे साथ कुछ करना चाहते हो जो तुम बनना चाहते हो? मैंने अपनी छड़ी उसके गले पर रखी और जोर से दबाया, और जब मैंने उसे रोते देखा तो मुस्कुराया। बेलाट्रिक्स का पसंदीदा काम दिल निकालना है। यह मूर्ति का पसंदीदा है। क्यों, तुम इसे क्यों नहीं आजमाती? इवांस, पोशन प्रोफेसर की आवाज़ सुनकर मैंने अपना हाथ छोड़ दिया और उस लड़की की ओर देखा जो घृणित भाव से सीधे जमीन पर गिर पड़ी थी। प्रोफेसर स्नैप, ये हमारे हफलपफ्स का आंतरिक मामला है। ठीक है इरीना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। प्रोफेसर स्प्राउट के चेहरे पर एक अद्भुत ठंडक थी, एक ऐसा भाव जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उनका भाव भी मेरी ओर नहीं था। पूरे हफलपफ को साफ करने के बाद वो थोड़ी नर्म हो गई और मेरी ओर मुस्कुराई। आप पहले कक्षा में जाएं। मैंने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन फिर भी अपने आसपास के लोगों से पूछा, तो कौन अभी भी बेलाट्रिक्स की पूजा करता है और अपनी मूर्ति को बचाने के लिए मुझे अज़काबान में गिरफ्तार करना चाहता है? मृत सन्नाटा, अद्भुत मृत सन्नाटा। मैंने चारों ओर नजर घुमाई, डेली प्रोफेट को देखा जिसे मैंने जमीन पर फेंका था, अपनी छड़ी से उस पर निशाना साधा और एक साइलेंट शैटरिंग चार्म फेंका। अखबारों को टुकड़ों में बदलते देखने के बाद सेरिक ने हवा का झोंका खींचा और उन्हें लटका दिया, इससे पहले कि वह अपने चारों ओर अपनी सामान्य मुस्कान दिखाए। ठीक है सब लोग, चलो कक्षा में चलते हैं। मिस एडमे, मुझे लगता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। डेली प्रोफेट का दानव ऑपरेशन 3 दिनों तक चला। 3 दिनों के बाद जादू मंत्रालय ने एक संदेश भेजा कि डेली प्रोफेट ने सुधार चरण में प्रवेश किया है और सभी के प्रेस क्रेडेंशियल रद्द कर दिए हैं। रीटा नेस्ट ने घर पर वोल्डेमॉर्ट की जीवनी लिखी और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि उन्हें इन पत्रकारों के साथ होने पर शर्म आती है। जब दुखद अतीत पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो हमें जो चाहिए वह काले और सफ़ेद को बदलना नहीं है, नहीं जीत का जश्न मनाना है, बल्कि जो कुछ भी हुआ, जो सैनिक मारे गए और जो परिवार वर्तमान परिवार के टूटने का कारण बने, उसे याद करना है। अगर इस दुनिया में डेथ ईटर भी सफ़ेद हो सकते हैं तो ये दुनिया बहुत डरावनी है। हम क्या सच चाहते हैं? सच्चाई ये है कि हर उस व्यक्ति का नाम याद रखना है जिसने बलिदान दिया है। अंधेरे से लड़ने वाले हर नायक का नाम जीना है। बेलाट्रिक्स को दयालु और धर्मी के रूप में प्रचारित करना बहुत शर्मनाक है।
शायद यही वजह है कि जिस दिन मैंने स्कूल शुरू किया उस दिन अम्ब्रिज स्कूल में नहीं थी, लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा दुखी किया वह ये थी कि हाल ही में डेली प्रोफेट की घटना के कारण अम्ब्रिज ने पढ़ाना बंद कर दिया। उनमें से ज़्यादातर को स्नैप द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया था, बल्कि बदले में ऑरस द्वारा पढ़ाया गया था। इससे मुझे राहत मिली। आखिरकार पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा के कुछ छात्र अभी अभी जादू की दुनिया में आए हैं और वे अभी अभी किसी चीज़ के संपर्क में आए हैं, इसलिए डेली प्रोफेट द्वारा उनका ब्रेन वॉश किया गया था। ये तो बहुत भयानक है। ऑरस इन छोटे बच्चों को समझा सकते हैं कि क्या हुआ था। हालांकि मैंने डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स को रद्द कर दिया था और हेडमास्टर ने मुझे डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की उन्नत जादूगर स्तर की परीक्षा देने के लिए विशेष रूप से मंजूरी दे दी थी जब मैं कक्षा में नहीं था, तो नेविल भी कक्षा से बाहर बस हुआ। धन्यवाद। एक क्षण के लिए हिचकिचाने के बाद उसने मेरी ओर देखा, उसकी आवाज़ में हल्का सा घुटन थी। धन्यवाद इवांस। मुझे अचानक समझ में नहीं आया कि इस बड़े लड़के से कैसे निपटना है। मेरी धारणा में वो थोड़ा मोटा आदमी हुआ करता था, उसके चेहरे पर बुरी यादें थीं। प्रोफेसर स्प्राउट उसे बहुत पसंद करते थे और यहाँ तक कि अफसोस भी करते थे कि वो हफलपफ क्यों नहीं आया। लेकिन अब वो मुझसे भी लंबा हो गया है और अपने साल का सबसे लंबा ग्रिफिंडर भी। हालांकि उसके गालों पर अभी भी कुछ चर्बी है और हालांकि उसकी भौहें अभी भी बहुत कोमल हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि उसके दिल में बहादुरी कभी खत्म नहीं हुई है। अगर तुम्हें क्लास नहीं है तो मेरे साथ आओ। मुझे वेधशालाएं पसंद हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो वेधशाला से देखना बहुत सुखद होता है और ऊंची जगह पर खड़े होना भी अच्छा लगता है। मैंने वेधशाला के बाहर के नज़ारे पर नज़र डाली और उसे देखकर मुस्कुराया। ऊंचे स्थान पर होना ठीक है ना? हाँ, मैंने हैरी को तुम्हारे बारे में कुछ कहते सुना। घर पर तुम कब ठीक हो गई? उसने अपने होठों को सिकोड़ा, अपनी उम्र बताई, वेधशाला के बाहर के दृश्य को देखा और हल्की मुस्कान दिखाई। उस दिन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल प्रोफेसर मैकगोनागल के माध्यम से अपनी माँ के पास गया और उन्हें आपके बारे में बताया। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। वह थोड़ी देर झिझकने के बाद नेविल ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और आगे कहा, जब उसने बेलाट्रिक्स का नाम सुना तो मैं महसूस कर सकता था कि वह उससे डरती नहीं थी। तब भी जब मैंने देखा कि उसके मन में उपहास की भावना थी और वह वास्तव में अपनी समझदारी वापस नहीं पा सकी, और मेरे पिताजी भी नहीं, और जब मैंने नाम सुना तो मेरी माँ ने जो दिखाया वो बिल्कुल वैसी ही अवमानना थी। वे उससे डरते नहीं हैं, भले ही वह अब पागल हो गई हो। मैंने उनसे कहा कि बेलाट्रिक्स मरने वाली है और वे एक पल के लिए चुपचाप मुझे देखते रहे। तब क्या? फिर उसने मुझे एक मुस्कान दी। वह कोई पागलपन वाली मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही शांत, बहुत क्षमाशील मुस्कान थी। बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज, मृत्युदंड। रोडोल्फस लेस्ट्रेंज, मृत्युदंड। बार्टी क्राउच जूनियर, मृत्युदंड। लुसियस माल्फॉय और स्लीथेरिन परिवारों ने जानकारी प्रदान करने और अपना पक्ष बदलने की पूरी कोशिश करने के लिए वेरिटास्म की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। डेथ ईटर्स को आतंकवाद के रूप में परिभाषित किया गया है, अपराधियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जादूगरों की दुनिया में सबसे अधिक दुष्ट के रूप में परिभाषित किया गया है और समकालीन जादू के इतिहास में लिखा गया है। आखिरी खबर जो मुझे स्नातक होने तक नहीं पता थी, जब मुझे उच्च स्तरीय जादूगरी प्रमाण पत्र मिले और मैंने स्कूल में रहकर अर्ध प्रमुख इतिहास का प्रोफेसर बनने का फैसला किया, तो मैं सीरियस, रेमस, हैरी और हरमियोन के साथ गॉडरे आया। ग्राम घाटी, लिली पॉटर और जेम्स पॉटर की कब्रों को देखते हुए हम एक तरफ हट गए और उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। न्याय में देरी या अनुपस्थिति नहीं हो सकती। नायकों को याद किया जाना चाहिए और अपराधों को समय रहते रोका जाना चाहिए। काला और सफ़ेद उल्टा नहीं हो सकता। जीवन दोहराया नहीं जा सकता। हालांकि रोनी गायब है, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ काम किया जाना चाहिए। सीरियस ने खांसकर चुप्पी तोड़ी, फिर मेरी उत्सुक निगाहों के सामने धीरे से एक घुटने पर बैठ गया और अपने पहने हुए सूट में से एक छोटा सा बक्सा निकाला। क्या आप चाहेंगे? मैंने सोचा था कि तुम मेरे माता पिता को दिखाने के लिए तैयार हो रही हो। हैरी, हरमाइन, मैंने निश्चित रूप से सीरियस के विवाह प्रस्ताव में बाधा नहीं डाली। तुम्हें पता है कि मेरे आउल में 6 हो हैं। 6। मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे। देखो, क्या वे हंस नहीं रहे हैं? नहीं, आप तो बस सीरियस के विवाह प्रस्ताव में बाधा डाल रहे हैं। ल्यूपिन अपनी आंखों से उस पर आरोप लगाने से खुद को नहीं रोक सका, और जब मैं और सीरियस कुछ ज्यादा ही हंस रहे थे तो वो मुस्कुराया। वाह रेमस, सचमुच, हैरी की जानकारी सही है, तुम सचमुच यहाँ हो। मैंने निम्फरा टोंग्स की आवाज़ सुनी और मैं और भी अधिक हंसा जब मैंने देखा कि हमारा वेयरवुल्फ प्रोफेसर एक ही बार में घूमकर भाग गया। रेमस सुनो, इरीना और मैं एक साथ रह सकते हैं, तुम टोंग्स को क्यों नहीं स्वीकार करते? यह सही है, रेमस ने अपना साहस दिखाया, आप एक बहादुर ग्रिफिंडोर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीरियस और इरीना, हैरी और हरमियोन, आप बहुत प्यारे जोड़े हैं। टोंग्स के बाल बबलगम की तरह गुलाबी हो गए और वह बिना किसी हिचकिचाहट के एक दिशा में चला गया। रेमस, भागो मत। इन दोनों को कॉमेडी करते देख मैंने सीरियस को जमीन से खींच लिया।
उसने मुझे पीछे से गले लगाया और गहरी मुस्कान के साथ बोला, तो फिर तुम सहमत हो? शायद मुझे इससे सहमत होने के लिए जादू के इतिहास का प्रोफेसर बनना पड़ेगा। ये बात खत्म हो गई है। हम अपने बाकी जीवन में शादी नहीं करना चाहते हैं और फिर भूत बन जाना चाहते हैं और साथ में हॉगवर्ट्स के भूत बन जाना चाहते हैं। मैं सचमुच उनसे कहना चाहता हूं कि जादू के इतिहास का प्रोफेसर कोई भूत नहीं है, सचमुच नहीं। पर अब तो फिर मैं अनिच्छा से आपकी बात से सहमत हूं। ये सचमुच बहुत अच्छा है। हवा हम सभी के गालों को छू रही थी और मैंने हैरी और हरमाइनी की ओर देखा जो एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे और खुशी से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सिरियस के गाल को सहलाया और मुस्कुरा दिए। हाँ, ये सचमुच बहुत अच्छा है। इरिना, ठीक है? क्या तुमने देखा? क्या एक तारांकन 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 पूंछ अंत? लेखक कुछ कहना चाहता है। हवा और बर्फीले मौसम में मैंने व्यक्तिगत रूप से इस लेख के लिए अंत चिन्हित किया। कहानी खत्म होने का एहसास बहुत ही आनंददायक होता है। इससे मिलने वाली संतुष्टि मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी और इससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। यहाँ देखने वाले सभी लोगों को धन्यवाद और इस खूबसूरत जादू के लिए धन्यवाद। इसे उन वर्षों को समर्पित करता हूँ जब मैं सपने देखा करता था। पूंछ टिप के बारे में क्रूक्शंस, हरमाइन ने चिल्लाते हुए क्रूक्शांक्स को अपनी बाहों में जकड़ लिया। फिर उसने देखा कि उसके मुंह में एक बिल्ली का बच्चा है। बताओ, किसका बीज? जादू के इतिहास के प्रोफेसर के बारे में। तब से हॉगवर्ट्स में बिन्स नाम का एक भूत रहता है और उसका पसंदीदा काम अपने सहपाठियों के साथ अतीत के बारे में सोचते हुए गपशप करना है। चूंकि आपके पास इतनी गपशप है तो आपका जादुई इतिहास उस समय इतना उबाऊ क्यों था? क्योंकि शिक्षक होने का मतलब गपशप के बारे में बात करना नहीं है, और जब आप गपशप के बारे में बात करते हैं तो आप शिक्षक नहीं बन जाते हैं। आप जीते या जादू के इतिहास के प्रोफेसर के बारे में। प्रोफेसर ब्लेक के व्याख्यान बहुत रोचक होते हैं, सरल शब्दों में सरल बातें समझाते हैं और खूब गपशप करते हैं। उनकी क्लास सुनना किसी ऐतिहासिक दृश्य में होने जैसा है। हालांकि वह बाद में आंकड़ों के बाद बहुत सारा होमवर्क व्यवस्थित करेगी। पहली कक्षा का अधिकांश होमवर्क जादू के इतिहास पर आधारित होता है, लेकिन इसकी वजह से इन छोटे बच्चों की व्याकरण और वर्तनी में काफ़ी सुधार हुआ है। बधाई हो। काम के बारे में, इरिना 135 दिन स्कूल में रहती है और 246 दिन घर जाती है। सिरियस 1 से 3 से 5 दिन तक औरोर के रूप में ड्यूटी पर रहता था और 2, 4 या 6 दिन में घर लौट आता था। उत्तम इरिना हर 246 दिन में घर जाती थी, होमवर्क में सुधार करती थी और भालू बच्चे के समझ से परे होमवर्क को देखकर बहुत क्रोधित होती थी। सिरियस हर 246 दिन में घर जाता, जादू मंत्रालय का पेजर लगाता और समस्या को सुलझाने के लिए आधी रात को बाहर निकल जाता। फिर दोनों और रेगुलस मिलकर डंबलडोर को डांटते हैं। डंबलडोर, इरिना के विवाह दृश्य के बारे में जहां पोशंस प्रोफेसर स्थित है। स्नैप, हैरी, प्रोफेसर, इरिना और सिरियस ने आखिरकार शादी कर ली है। क्या आप भावुक होकर कांप रहे हैं? स्नैप, इरिना, प्रोफेसर, अब से हम सहकर्मी रहेंगे, क्या आप इससे प्रभावित हैं? सिरियस, बेशक उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। स्नैप, स्थानांतरण के बारे में, रॉन और लवेंडर ब्राउन शादी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हैरी और हरमियोन शादी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इरिना और सिरियस विवाहित हैं। यदि आप हिलने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको रोकर दिखाने की हिम्मत करता हूं। श्रीमती ब्लैक की ओर से, जो 3 साल पहले भी आंखों में आंसू लिए गद्दारों को डांट रही थीं। वे हिले नहीं। मास्टर माँ के बारे में, मास्टर माँ ने ग्रीनग्लास परिवार की सबसे छोटी बेटी एस्टोरिया से विवाह किया। शादी के बाद आने वाले अधिकांश लोग ग्रिफिंडर्स होते हैं। तुम्हें क्या हो गया है माल्फॉय? रीता के बारे में? वोल्डेमॉर्ट की आत्मकथा लिखना समाप्त किया। वे वर्ष जब मैं वास्तव में अर्ध रक्त था लेकिन शुद्ध रक्त पर जोर देता था। इरिना, मेरा सुझाव है कि आप अपना नाम बदल लें। रीता, आपका नाम क्या है? इरिना, मेरे पूर्वज स्लिथेरिन थे और फिर मैंने 3 संस्थापकों के खजाने एकत्र किए और हॉक्रिक्स बनाए। अंत में इन तीनों को स्लिथेरिन के बेसिलिस द्वारा नष्ट कर दिया गया। रीता, इरिना, उपशीर्षक है, ग्रिफिंडोर की तलवार बिना मौन के हंस रही है। रीता, मुझे शीर्षक बदलने दीजिए। वोल्डेमॉर्ट की अंतिम आत्मकथा इस शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई थी। तिरस्कृत टॉम का जीवन। इरिना, ठीक है। 666 रीता के बारे में। रीटा, मैं अपनी अगली आत्मकथा में डंबलडोर के बारे में लिखने जा रही हूँ। इरिना, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ उसके काले इतिहास के बारे में गपशप करूं? हैरी, मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा। हरमाइन, मुझे भी जोड़ो। रॉन, मैंने भी कुछ के बारे में सुना है। सिरियस, मेरी मदद चाहिए। रीता, विद्यार्थियों, क्या हो रहा है? बाकी सब, अंडरस्को, आप भी उनके छात्र हैं। काम के बारे में इरिना, मैं जादू के इतिहास की प्रोफेसर। सिरियस, मैं और हैरी, मैं क्विडिच साधक रॉन, मैं और परीक्षाओं से जूझ रहा हूँ।
हरमाइन, मैं, रॉन की निरीक्षक, वैसे, रॉन, तुम अपनी दूसरी परीक्षा में फेल हो गए। रॉन, भविष्य के बारे में, हैरी और हरमियोन के 2 बच्चे हैं, भाई और बहन। भूरे बाल और हरी आंखों वाला भाई, लाल बाल और हरी आंखों वाली बहन। दोनों में से पसंदीदा रॉन है। रॉन, सिर्फ इसलिए कि मैं उनके साथ खेल खेलता हूँ? भाई बहन, नहीं, क्योंकि हम दोनों को लवेंडर बहुत पसंद है। रॉन, क्यों? भाई बहन, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह इतनी चालाक है कि हम आइसक्रीम खा सकते हैं जो हम हर बार घर पर नहीं खा सकते। अन्यथा, रॉन, आप अभी भी शादी कर सकते हैं। लवेंडर, मैंने सुना, या भविष्य के बारे में, हैरी और हरमियोन, एक रेवेनक्ला में और एक हफलपफ में। रॉन और लवेंडर के 3 बच्चे हैं, एक ग्रिफिंडोर में और 2 हफलपफ में। इरीना, वाह, भावी छात्र परिषद अध्यक्ष को हफलपफ ने लपेट लिया है। हफलपफ सबसे अच्छा कॉलेज है। ये हफलपफ के लिए एक बड़ी जीत है। या भविष्य के बारे में, तो क्या आप बच्चे पैदा करने जा रहे हैं? इरीना और सिरियस हंसे और रेगुलस से कहा, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। ब्लैक परिवार चला गया है, क्या आप अभी भी सिंहासन विरासत में लेना चाहते हैं? श्रीमती ब्लैक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बेहतर होगा कि हम उन्हें हमारे चित्र रखने दें ताकि हम सभी 100 साल तक जीवित रह सकें। रेगुलस, माँ होने के योग्य है फिर भी भविष्य के बारे में। जब डंबलडोर सेवानिवृत्त हुए तो रीटा ने उनकी जीवनी प्रकाशित की। यही कारण है कि जब मेरा और मेरे दोस्त का ब्रेकअप हुआ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक दूसरे के साथ रिश्ते में होंगे। उपशीर्षक, डंबलडोर का जीवन और झूठ, डंबलडोर, ग्रिंडेलवाल्ड, वाह। या भविष्य के बारे में, विभिन्न जीवनियां लिखने के बाद रीता अपनी निगाहें जमाने के लिए तैयार हैं। हरमाइन, तुम क्या करना चाहते हो? रीता, क्या मैं हैरी की जीवनी लिखूं कि आखिरकार मुझे ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मेरी सफलता के पीछे एक और महिला है। हरमाइन, आपके शीर्षक की लंबाई कब छोटी हो गई, रीता? इरीना, मैं आ रही हूँ। शीर्षक है, मेरी शिशुत निर्भीकता, मेरी लड़कपन की कोमलता और मेरी युवा शक्ति, वोल्डेमॉर्ट भागता नहीं। रीता, हटो। अंत में, हैरी के पास अभी भी कोई जीवनी नहीं है और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि वोल्डेमॉर्ट को हराना नहीं था, बल्कि 21वीं सदी के क्विडिच जगत में सर्वश्रेष्ठ साधक, हैरी पॉटर अंतिम का अंतिम। इरीना, सीरियस, मैं तुमसे प्यार करती हूँ सीरियस। इरीना, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ इरीना, तो हम कब जा रहे हैं? सीरियस, लेखक कुछ कहना चाहता है। हो गया, अब शुरू करते हैं। सच में, मैं ये शीर्षक लिखकर बहुत खुश हूँ। हाँ।